क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है और हम लोग ने नया प्रोजेक्टर स्टार्ट किया है और आज प्रोजेक्टर से हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं ना। आप सभी लोगों का लाइव चेंजिंग प्रेजेंटेशन में तहे दिल से स्वागत है ना। चलिए, 4 सावधानियां महत्वपूर्ण है और ये 4 सावधानियां सबके लिए है ना। मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लें, ये बताने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। कितना लोग चालू रहेंगे तो बंद कर लीजिए, जो गेस्ट आएगा लौट जाएगा, दोनों काम का नहीं हो। आपस में बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, और तीसरी चीज क्या है, ट्रेनिंग के दौरान सारी बातें नोट करेंगे। ये नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग आपको कभी नहीं आएगा। अंदर बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक आप प्रेजेंटेशन चल रहा है ना। क्या इतना कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग सभी लोग? चलिए स्वागत करिए, चालू करते हैं हम लोग। ये नाम मेरा है संतोष कुमार और मेरा घर पड़ता है भदोही और इस बिजनेस में हम टोपाज लिमिटेड में हैं तो। और इस बिजनेस को देखने से पहले हमारे भी दरवाजे पर एक अपॉर्चुनिटी आई, ये अवसर आया और ये अवसर हमारी जिंदगी में जो है चांस बन के आया था। बाकी चांस के साथ जिंदगी क्या हो गई है, चेंज। क्या हो गई? चेंज। चांस में और चेंज में सिर्फ एक अच्छे का अंतर है ना। यहाँ सी था, यहाँ क्या हो गया, यन हो गया। तो ये जिंदगी बदलने वाला प्रेजेंटेशन है। तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछूंगा कि यहाँ आप कैसी जिंदगी चाहते हो? जिंदगी बदलना चाहते हो या जिंदगी काटना चाहते हो? बदलना चाहते हैं, काटना चाहते हैं? याद रखिए, जो बोल नहीं पाता पा नहीं सकता। विवेक बोल नहीं रहे हैं। जिंदगी बदलना है कि जिंदगी काटना है? हाँ, ये जिंदगी काटना इधर है और जिंदगी बदलना उधर है। बाकी एक्चुअल में हो कर रहा है, जिंदगी लोग काट रहे हैं। बाकी जो जिंदगी काट रहे हैं, अगर वो चाहते हैं जिंदगी बदले तो उनके पास एक चीज यहाँ रखा गया है, जिंदगी बदलेगी कैसे। बदलने के लिए ये एवरेज जो है आंकड़ा हमें समझना जरूरी है कि समय के साथ ये महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तरफ लिखी गई, एक तरफ कमाई लिखी ना। अगर आपकी कमाई महंगाई के अनुसार है तो आप समझ जाइए एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। अब आपके जो ये कमाई है तो और महंगाई से ज्यादा है तब अमीर जिंदगी में है। अब गरीबी रेंज का नीचे है तो गरीब है ना। 1970 में 200 रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ती थी जिसका परिवार कमाता था, तो 1990 में कितनी जरूरत पड़ने लगी? 2000 का। और फिर उसके बाद समय बदला, कितना हो गया? 2010 में 20,000 और 2030 में 2 लाख प्रति माह। ये जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी ये सीनियर हमें समझाते थे, तब मैं 8,000 नौकरी कर रहा था और इस बिजनेस को समझ के आया था कि 2020 में 1 लाख चाहिए। कितना बताया थे 2020 में? 1 लाख। और 2020 नहीं, 2000 हमने 24 में ही 1 लाख हफ्ते कमा लिया ना। महीना बताया गया था मास्टर साहब। तो 2030 में कितना आना चाहिए? 2 लाख प्रति माह। बाकी जो यहाँ सिस्टम से लगा रहेगा 2 लाख रुपया हफ्ता कमा लेगा। तो नहीं लगे, क्यों लग रहा है आपको? बाकी ये क्या होगा, ये अलाउंस कर रहा है हमारा गवर्नमेंट, यही अलाउंस कर रहा है। बड़े बड़े सर्वे करके बड़े अर्थशास्त्री समझा रहे हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप ही चेक करिए, पहले जो हम लोग स्कूल जाते थे तो जो टिकिया था 1 रुपया का आता था, अब टिकिया कितने का हो गया? 5 रुपया का। 5 गुना बढ़ गई। माचिस 25 पैसा का आता था, अब वो माचिस 1 रुपया का रहा है, 4 गुना बढ़ गई। नहीं बढ़ गया? सोचिए, समोसा 1 रुपया का आता था, समोसा हो गया 7 रुपया का, 7 गुना बढ़ गया। नहीं, चीनी 15 रुपया किलो था। वो लोग याद करिए, 15 रुपया किलो। अब वो चीनी कितना किलो हो गया है? 44-45, 15 या 45, 3 गुना बढ़ गया। 12 रुपया किलो चावल में खरीदा था, मैं बचपन में जाता था ना। 12 रुपया किलो चावल, हाँ 12 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, ऐसे चलता था ना, कैटेगरी होती थी। बाकी अब चावल हो गया 60 रुपया किलो, बढ़िया। 12 पंचे 60, 5 गुना बढ़ गई। तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, बाकी कमाई 5 गुना 10 गुना बढ़ी। अगर उस समय कोई आदमी, अगर सोचिए 4,000 5,000 कमा रहा था, क्या आज उसका 50,000 हुआ इनकम? नहीं हुआ। 10,000 रुपये महीना कमा रहा था, क्या उसकी इनकम 1 लाख होगा? नहीं हुआ। बाकी महंगाई तो यानी कि जिसके घर में महंगाई बढ़ रही है और कमाई नहीं बढ़ी, उसके घर में गरीबी प्रतिदिन गरीब हो गई। बाकी जिसने, बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, अपनी कमाई बढ़ा ले गया। अगर वो 10,000 कमा रहे थे, आप 10 साल पीछे देखेंगे वो 1 लाख कमा रहे हैं।
1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, आप एक एरिया में ही होंगे। हाँ, एक झोपड़ी होगी, महल बना लिए होंगे। हाँ, तो जिसकी बढ़ गई वो आज अमीर है, और जिसकी नहीं बढ़ी वो गरीब है ना। तो ये समझा रहा है काकड़ा में जो लोग भी हैं, ये 2030 में या तो आप जिंदगी काटो या जिंदगी बदलो। अगर 2 लाख से नीचे आप महीना कमाएंगे तो जिंदगी कटेगी ना। अगर आप 25-50, अभी कितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं 50,000 नौकरी मिल जाए, 20,000 नौकरी मिल जाए, 40,000 नौकरी मिल जाए, 30,000 के बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हैं, अगरबत्ती धरा रहे हैं, भगवान मिल जाए तो छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो आप 2030 में भी गरीब ही रहोगे। चाहिए 2 लाख और कमा रहे हो 50,000। हाँ, जैसे इस समय चाहिए आपको 1 लाख, कमा रहे हो 20,000, कहां से होगा ना। तो हमें कितना चाहिए? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख कमाने के लिए यहाँ स्लाइड रखी गई कि हमारे देश में पहले से ये हल्ला मचाया हुआ है बेरोजगारी। नो, सब मांगो को रोजगार मत मांगो। 5 किलो आटा मिल जाएगा, 5 किलो चावल मिल जाएगा, तो बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा, बाकी एक चीज नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं स्वरोजगार करो, पकौड़ा तल के बेच लो, कबूल है। तो स्किल अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब ये पढ़ाई कर रहा है नौकरी इंडिया। क्या मांग रहा है? हम वोट उसी को देंगे जो हमें नौकरी देगा। तो मेंटलिटी खराब है तो क्या होगा। यहाँ 5 करोड़ लोग ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। 2000 किसका है ये आंकड़ा? 2021 का है। इकोनॉमिक की है कि पहले ही जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगारी लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही, जिसमें से महिलाएं की संख्या 1 ज्यादा पुरुष बेरोजगार है, नहीं है। 5 करोड़ में से 1 करोड़ मान लीजिए, लगभग 2 करोड़ मान लीजिए महिलाएं हैं, 3 करोड़ पुरुष है। महिलाएं भी बेरोजगार पढ़ लिख कर। तो ये 2021 का है, इसमें 2025 चल रहा है ना। तो ये आंकड़ा बढ़ गया होगा, घट गया होगा? और यहाँ जो पढ़ रहा है कोचिंग ट्यूशन करके, वो किसके चक्कर में पड़ा है, वो भी लाइन लगाएगा, उसका भी आंकड़ा इसमें गिना जाएगा। यही लोग बढ़ा रहे हैं। पहले इनका नहीं फरियाद है, तुमसे ज्यादा डिग्री लिख बैठे हुए। तो ये आंख खोलो, ये अलाउंस सुनिए। इसलिए यहाँ ज्यादा लाइन लगी हुई है, कितनी ज्यादा, कि बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो यहाँ एक चीज और समझना है कि क्यों, क्योंकि 100% लोग चाहे काम करे या ना करे, बाकी उनको एक चीज जरूरत पड़ती है, पैसा। क्या? और पैसा कमाने के लिए 2 ऑप्शन आया, जॉब और बिजनेस। तो नौकरी के लिए हमारे देश में मेंटलिटी कितना है, माइंडसेट कितना बना कर रखे हैं लोगों का। बचपन से इंजेक्शन लगा है, बेटा तुझे क्या करना है, नौकरी करना है, सरकारी नौकरी। तो और लड़का कोचिंग ट्यूशन एग्जाम सब सपना सजा रखा है कोचिंग में, बाकी इसको ये नहीं पता है कि नौकरी के लिए कितनी यहाँ कैटेगरी यहाँ रखी गई है। बड़ी डिग्री चाहिए, उम्र चाहिए, टैलेंट चाहिए, सोर्स चाहिए, घुस चाहिए। किसी के पास डिग्री नहीं है तो उम्र चली गई, डिग्री लेते लेते उम्र चली गई। किसी के पास डिग्री आई, बाकी उनके अंदर क्या नहीं है, टैलेंट नहीं है। 1000 लोग बीच में बैठे, छट के निकल गए बाहर, मेरिट से बाहर निकल गए। नो, सोर्स अगर पता चला कि सब कुछ तीनों है, बाकी उनका कहीं पकड़ नहीं है, सोर्स गड़बड़ है। और सब सही है, घुसने के लिए क्या नहीं है। आवाज जमाने में इंडिया में ये भटकत नहीं, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। कितना नियम निकाल दें, कितना कानून निकाल दें, बाकी ये लगेगा। और खुला रेट है यूपी में। अब आ गई बिजनेस में। बिजनेस में कितने % लोग करेजा करते हैं? 5% लोग। अब क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री से कोई मायने नहीं रखता। सारी डिग्री यहाँ कोई काम नहीं आती बिजनेस में। यहाँ बड़ी पूंजी चाहिए। जितना तुम पढ़ाई में पैसा फेंक दिए, वही पैसा तुम यहाँ लगा दी होती। नहीं समझ रहे? पढ़ते पढ़ते 5 लाख रुपया लगा दिया, और 5 लाख कहीं स्टॉल लगा के बिजनेस कर लिया होता, हमें लगता 30-40 लाख रुपये, 30-40-50 हजार इसे कमाता है, खुद का मालिक भी होता ना होता क्या? तो यहाँ बड़ी पूंजी के लिए अगर लाखों रुपए चाहिए, बड़ी पूंजी सबके पास नहीं है। बिजनेस के नॉलेज चाहिए, जो है नहीं। अनुभव, धैर्य और मार्केटिंग वर्कर आपके पास स्टॉप रखना पड़ेगा, सैलरी देना होगा, और रिस्क नहीं चला तो डूब भी जाएगा। जिसके पास ये इसमें है 5% लोग चले गए, और बाकी आम इंसान न इधर आ पाता है न उधर पाता है, बीच में उदास दास बन के घूमता रहता है ना। और हमारी कैटेगरी, हम तो इसी में थे ना, हमारी नौकरी मिल पाई सरकारी को। कारण क्या नहीं था? मेरे पास डिग्री नहीं था को इसीलिए यही नहीं था, खत्म हो गया फिलहाल। बिजनेस के लिए यही मेन चीज नहीं था मेरे पास। दोनों तरह से मार खा गए, ना डिग्री ना हमारे पास बसा न पूंजी। हमारी कंडीशन बड़ी खराब थी। मैं यही बैठ के मजदूरी करना शुरू कर दिया।
80 रुपया रोज, 24 रुपया महीना मुझे कालीन में मिलता था। अतिरिक्त 24, 80 रुपया मुझे 9 घंटे में मिलता था। इतने में तो अनीता कहते हैं हमसे ज्यादातर राइस पनीर खा जाएंगे। तो और मेरी नौकरी कर रहा था, तो इसी से मैंने छोड़ा। अब आ गया भारत सरकार की प्रमाणित संस्था जो हम लोग को मौका देती है लाख रुपया कमाने के लिए। ताली बजनी चाहिए इसके लिए। क्या जो हम लोगों को गरीबों को उड़ान महसूस कराती है। और ये हेड ऑफिस है दिल्ली में, ये कंपनी का हेड ऑफिस है। जो लोग कहते हैं कंपनी भाग जाए परा जाएगी, यार तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कितना दे रहे हो। 90 करोड़ की कंपनी इसका हेड ऑफिस है, खुद की हेड ऑफिस, किसी भाड़ा पर नहीं है। और लगातार जहां ये है 25 साल से एक ही जगह इसकी ऑफिस है, बीच में इसका कोई ऑफिस नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग समझिए दिल्ली में कहां है। और ये रजिस्टर्ड है जनवरी 2001 से किसके कंपनी के अंदर, कंपनी एक्ट 1900। ये संविधान में कंपनी एक्ट होती है, जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है किसके धारा के अंदर रजिस्टर्ड होती है, किसके, कंपनी एक्ट। जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है उनका संविधान में कानून बना है, किस कौन सा एक्ट, कंपनी एक्ट 1956 में हमारी रजिस्टर्ड हुई है। और इसमें ISO 9001/2000 सर्टिफाइड, मतलब ये कंपनी सर्टिफाइड है ISO से। और इसकी हेड ऑफिस कहां है, ये 324 जनकपुरी नई दिल्ली 110058। 14 दिसंबर 2000 से ये कंपनी स्टार्ट हुआ। तो अभी भी कुछ लोगों ना समझदार लोगों को यह गलत लगता है, कुछ ना समझदार को लगता है डर रहे हैं कि भैया का ही हमसी है। तो भैया कहते नहीं कि कोई भी अवसर तभी उनको मिलता है जो अवसर को पहचानते हैं। जो ना पहचाने उनके लिए कहते नहीं हीरा का पत्थर भी मिल जाए तो पत्थर समझ के फेंक देते हैं ना। तो ये चीज उनके लिए है जो इस बिजनेस को समझते हैं। अब यहाँ समझ आता है कि हम सबको लिए वरदान से सब क्यों है ना। हम गरीबों के लिए वरदान है। क्यों, क्योंकि गरीब आदमी बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए ये सब कंडीशन चाहिए, बड़ी पूंजी लगानी पड़ेगी, बिजनेस की जानकारी अनिवार्य है, बिजनेस का अनुभव होना जरूरी है, सालों तक धैर्य रखना होगा, मार्केटिंग वर्कर स्टाफ एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। और बहुत बड़ी रिस्क है, करोड़ों अरबों रुपया का आपने कंपनी खोला है, चिमनी वाला फैक्ट्री खोला है, आपने देखा हो ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। ये फैक्ट्रियां जो होती है इसमें बहुत पूंजी लगती है। क्या हम लोग बस की है, किडनी भी बेचोगे तभी नहीं कर पाओगे, पूरा परिवार किडनी मिला दो तब भी कम पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। बाकी अब यह सेफ साफ से हम तुलना करते हैं कि अगर मिलता जुलता फैक्ट्री है, हमें फैक्ट्री खोलना नहीं, फैक्ट्री खुले खुलान पा गई, कंपनी खुले खुलान है, ऑफिस खुले खुलान है, सॉफ्टवेयर बने बनान है, डायरेक्टर इसके मालिक बने बनान है। खाली वो बोलते हैं कि आपको हमारे यहाँ आपको जुड़ जाना है नो, मतलब यहाँ हमारे यहाँ कोई बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत है नहीं है। आपको ट्रेनिंग की पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या मिल जाएगी, आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग मिल जाएगी और आपका सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा जो गाइडेंस देके आपको आगे बढ़ाएंगे। कुछ सब महीनों तक धैर्य रखिए, बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं, आपको किसी सैलरी नहीं देना है और जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। तो ये दोनों में से अगर हम लोग को चुनना पड़े तो हमारे लिए सबसे अच्छा आसान क्या है, सेफ। मैंने यही चुना था जब मैं बिजनेस में आया, तो मैंने देखा कि फैक्ट्री हम तो नहीं चुन सकते को, अब अंबानी के जगह जगह दोनों चुनने से अंबानी को अच्छा लगेगा भाई, अंबानी के लिए तो वो है, अडानी के लिए वो है, बाकी हम गरीब के लिए क्या है। तो हमने ये चुना। अगर आपको चुनने का मौका मिला तो आप क्या चुनना चाहेंगे, उधर किधर। एक बार ताले बजाइए कि आपके लिए वरदान कंपनी आई। सेम वही बिजनेस है जो ये बिजनेस इधर है, फर्क क्या है कि ये बिजनेस खुले खुला हमें मिल रहा है, आपको ऑटोमेटिक जुड़ जाना है ना, खोलना नहीं है। अगर ये कंपनी खोलना होता तो वो भारी पड़ जाती। अब सवाल आया कि सेफ साहब का पूरा नाम क्या है, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक मतलब किया, एक रास्ता बनाया है, प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, कौन लोगों के लिए। क्या ये सबके लिए काम है, क्योंकि सब कामयाब होना ही नहीं चाहते को। अब जैसे मड़ियाओं का रोड बना है तो क्या दुनिया सब मड़ियाओं के रोड पे जाएगा, कौन जाएगा, जिसको मड़ियाऊ जाना है, जौनपुर जाना होगा, जिसको इलाहाबाद जाना है उसको जब मड़ियाऊ पे लेके आ रहे हो, कहे काहे जाए भाई, हमें जाना इलाहाबाद। सब ये बिजनेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक रास्ता बने बनान है, खाली वो मुसाफिर बन के राही बन के चले ना। अब ये कंपनी किस बेस पर काम कर रही, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा। ही हमारे देश में ये पहले भी थी, आज भी है और आगे भी
कंपनी ने ऐसा बेस रखा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। शिक्षा हमारे देश में खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। सेहतमंद हर आदमी होना चाहता है, फैशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सुरक्षा हर आदमी चाहता है। ये पांचों चीजें आपकी जरूरत है आपके और आपके परिवार के सुखद आत्मनिर्भर भविष्य के लिए। आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है? शेफ साहब। एक बात ताली बजाइए आप शेफ साहब को समझने के लिए, समझाने के लिए सारा समझिए। अब यहाँ आ गई कि सेफ शॉप है क्या? सेफ शॉप एक दुकान है। क्या है? सेफ शॉप्स मतलब सुरक्षित दुकान। क्या हो गया? सेफ मतलब सुरक्षित, शॉप मतलब एक ऐसा दुकान जो सुरक्षित है। बाकी इस दुकान में बहुत सारे ब्रांड है। कितने दुकान? इस दुकान में कौन सामान रहते हैं? वन शॉप मेनी ब्रांड, मतलब बहुत सारी ब्रांड कंपनियां जिसमें इसमें ब्रांड है। सेफ शॉप में क्या है? जिसमें यहाँ ग्रासिम है, यहाँ मोडा है, और यहाँ रेमंड है, होमा है, किंग लूथर है। ये सब कंपनियां कई सालों से चल रही है। इसका एक दुकान खोलने के लिए आम आदमी बस का नहीं है। इसका शोरूम सबको नहीं मिलता, इसी एरिया में रहता है। बाकी आप इस सेफ शॉप में सारा जुड़ी हुई है कंपनियां। आगे सेफ शॉप से आप अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम इन कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यानी इन कंपनियों का हम क्या करते हैं? लोगों को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं, और इनके हमसे क्या मिलता है? इंसेंटिव। क्या मिलता है मुझे? कमीशन ना। तो ये कंपनी लगभग 23 साल से ज्यादा हो चुकी। कितने साल से? 23 साल से ज्यादा कंपनी हो गई। और ये 5 महान डायरेक्टर मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किए। एक बात ताले, ये 5 डायरेक्टर। हाँ, कितना लोग डायरेक्टर चीने नहीं पाते। तो देख लीजिए डायरेक्टर क्या होना है हमारी कंपनी को। ये है हमारी कंपनी के रजत वर्मा। क्या नाम है? हाँ, ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, ये मेन डायरेक्टर हैं यहाँ। ये हाँ राजपाल अरोड़ा हैं, थोड़ा सा मोछ वाले दिख लीजिएगा। हाँ, ये कौन है? हाँ, सिद्धार्थ संघा जो हैंडसम बॉय है। तो मिस्टर राज आनंद ये हो गए। ये हरीश सौदी को फाइनेंशियल, पैसे का हिसाब किताब कौन देखते हैं? जो हम सेल वोल भेजते हैं, जो सब पैसे उससे जाता है, तो उसका मैनेजमेंट कौन करते हैं? डायरेक्टर ये करते हैं। समझ रहे? ये मार्केटिंग करते हैं। कोई आदमी डायरेक्टर कर रहा है, सबका अलग अलग काम है। जैसे हमारे 5 उंगली है ना, अगर सोचिए कि इसमें एक उंगली रहे तो क्या कर लेंगे? इससे खाली झगड़ा कर सकते हैं, बटन नहीं बंद कर सकते। बाकी 5 उंगली हर काम कर सकती है ना। तो एक डायरेक्टर सब काम नहीं संभाल सकता, डिप्रेशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। तो 5 डायरेक्टर हैं और इतनी ईमानदार हैं कि यहाँ 2 भाई परिवार में नहीं रह पा रहे हैं, तो बाकी 5 लोग मिलकर 25 साल से 24 साल से कंपनी चला रहे हैं। तो सोचिए कितना ये लोग दूरदर्शी वाले हैं, समझिए ना। यहाँ लगातार इन लोगों में कोई मतभेद नहीं, कोई ट्यूनिंग गड़बड़ नहीं है, कोई ईमानदारी के साथ कोई लापरवाही नहीं करता। अब सेफ साहब लगातार बिजनेस चला रहे हैं। तो ये सोचिए हम लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनके डायरेक्टर इतने सोचिए यार ट्यूनिंग मिलाकर रहते हैं, जिसमें आपस में अपवाद नहीं है। मैं बहुत कंपनियों को देखा हूँ कि 2 साल में कंपनी बढ़ गई। 2 भाई मिलकर खोले थे और दोनों भाई में तिकड़म हो गया, अगला भाई खोल लिया, अगला भाई। बाकी 5 डायरेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी कंपनी में इसी जिसके डायरेक्टर इतने महान हो, ऐसी कंपनी जुड़ने में क्या लगता है? हमारा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? एक बात ताली बजाइए इसी कंपनी में डायरेक्टर थे। तो अब सेफ साहब, भारत सरकार ने भी माना है सेफ साहब के साथ सुनहरा हमारा भविष्य की, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट भी अपना भविष्य देख रही है कि अगर कोई बेरोजगारी खत्म कर सकता है तो एक ही इंडस्ट्री है। क्या है? हाँ, यही है, समुंदर है। आज जितने झोंकते आओ इसमें सीट खाली होती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी। एक ही चीज है, सरकार ने माना। और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन दे रही है? डायरेक्ट सेलर। और सबसे हर ईमानदार एम्प्लॉय कौन है यहाँ? डायरेक्ट सेलर। क्योंकि हर डायरेक्ट सेलर इसमें टीडीएस दे रहा है। बाहर बड़े बड़े लोग टीडीएस चोरी करते हैं, जीएसटी चोरी कर रहे हैं, पक्का बिल नहीं देते। हमारे क्या जितने भी प्रोडक्ट आते हैं पक्के बिल के साथ आते हैं, जीएसटी के साथ आते हैं। तो इतनी ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो यानी भारत सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है। 2016 में इसके लिए गाइडलाइन निकाल दिया ना, ये सर्टिफिकेट है, भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करती है। गांव गांव पहुंचा रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग है समृद्धि का। समृद्धि मतलब खुशहाली। अगर आप चाहते हैं घर में धन समृद्धि खुशहाली आए तो एक ही है, क्या है आधार उसका? डायरेक्ट सेलिंग। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, जो गांव गांव फैलाया जा रहा है। और ये कंपनी का पैन कार्ड है CCC9961D। ये हमारी कंपनी का सोचिए गवर्नमेंट का फेयर से है, ये आपका गाइडलाइन का है, ये ISO सर्टिफाइड है। यानी कंपनी हर जितनी सरकार डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए
सारी डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है नो। तो हमें किसी से डरना है? किसी ना ठोक के काम करना है। जो आदमी इसका कीमत नहीं समझेगा वो लल्लू राम भी उसको भगा देगा। तो उनको वहां राय बहादुर को कुल बैठे, ज्ञानचंद्र कुल बैठे, रायचंद्र बैठे ना। ये कंपनी का गाइडलाइन है जो कंपनी ने कब मिली है? 25 नवंबर 2016 को हमारी कंपनी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। 2016 में कंपनी को दिखाया कि हम लीगल हैं और लीगल काम करते हैं। कंपनी इसको अथॉरिट किया और सेफ साफ सर्टिफाइड होकर ये कंपनी लगातार चल रही। तो कोई भ्रम रखने, भागने कोई चांस ही हाँ। जो कोई कहे भाग जाए तो उसका चेहरा देख के हंसा करो, कभी ये बच्चा है क्या है। जैसे कोई बच्चा कोई उल्टा सीधा बोले आप उसकी बात को मान लेंगे? वो कहे धरती पलट रहा है तो उसको देख के आप घबरा जाएंगे? बच्चा है। गाली भी देते कहे बच्चा है नो, क्योंकि उसको देख के हंसेंगे आप, कहेंगे तो बच्चा है यार क्या जानेगा नो। तो वो आदमी हमारे बिजनेस के जो बोले कंपनी भाग जाएगी, ऐसा है वैसा है, तो उसको देखो कि वो हमारी कंपनी की नजर में अभी क्या है? बच्चा है। अच्छा बच्चा समझोगे तो बुरा लगेगा? उसको हंसी आएगी देख के। भाई हंसे क्यों? जाने दो, बुरा मान जाओगे, अभी तुम बच्चा हो। बच्चा है, दद्दा है हम कहे तुम वैसे दद्दा हो, बाकी बिजनेस की नजर में बच्चा हो, नहीं है क्या? अगर दद्दा हो तो बताओ हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन है, कंपनी डिटेल्स बताओ, डायरेक्टर नाम बता दो, बता पाएगा वो? 4-5 क्वेश्चन बोल दो, खत्म। कैसे लेके बच्चा होगी, अभी सीखो। तो किसी के बातों के हल्के में है। आप देखिए कंपनी क्यों, अब आपको डॉक्यूमेंट्स भरपूर है। बड़े बड़े लोग आपको चेहरे कम देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा देखेंगे, और जो लुक्खन होते हैं आपका चेहरा देख के जुड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स से। मतलब आप खाली ब्यूटीफुल रहो, तुम्हें देख के जुड़ जाएंगे, बाकी टिकेंगे नहीं। ब्यूटीफुल वाले से जो जुड़ता है देख के वो नहीं टिकता। और जो डॉक्यूमेंट्स देख के बिजनेस करते हैं ना, वो तुम रहो या ना रहो, चाहे रूपवती रहो चाहे कुरूपति रहो, चाहे रोडपति रहो चाहे तुम्हारे मड़ैये रहे, वो तुम्हारी मड़ई देख के नहीं को, वो तुम्हारा बिजनेस देख के जुड़ा हुआ है। तुम चाहे एक पैसा कमाओ तब भी वो जुड़ जाएगा, क्योंकि उसको बिजनेस समझ में आता है। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट में क्या जाता है? जीएसटी, कि हमारी कंपनी अगर लीगल है तो गवर्नमेंट को जीएसटी दे रही, अगर जीएसटी नहीं पे कर रही है तो वही अनलीगल होती है। गलत सही फ्रॉड कंपनी कौन होती है? जो गवर्नमेंट को जीएसटी न करे, टीडीएस पे न करे, उनके नियम लागू न करे, कहीं ना। तो हमारी कंपनी के पैन कार्ड और जीएसटी, इसका सर्टिफिकेट फाइल लगा के बढ़िया सुंदर से सजा के रखिए अलमारी में को। जैसे नहीं अलमारी में सोने के तरह, आप बढ़िया फाइल लीजिए, बढ़िया चमचमात। कुछ लोग मैं देखता हूँ एकदम लगता है तरह से ही, तो वो कुछ दिन हम कलकत्ता ही जाएगा मजदूरी करेगा। उसको बढ़िया से मढ़वा लीजिए, बढ़िया जहां डॉक्यूमेंट्स पटकिए पहले कवर में। देखिए कार्ड जब छपता है कितना बढ़िया कर्सन रहता है वो कार्ड में नो। तो हमारा ये सर्टिफिकेट बड़ा काम को, मैं जब जाता था तो डॉक्यूमेंट्स ना बढ़िया फाइल बना के रखता था, और हर तरीके से पेपर कटिंग में काट के रखता था। हमारे पास चाहे डॉक्टर आए, चाहे वकील आए, चाहे मास्टर आए। अभी कल एक डॉक्टर यहाँ आए थे ना, ये तक को आए थे कल। हाँ तू कम अभी बच्चा हो तू, सुनिए जहां तक तू ना पहुंची तू वहां से ज्यादा हम पहुंच, जबकि हमसे पहले उनका पुराना दोस्त यार है, मतलब फ्रेंडशिप है, मतलब आपको जानते हैं। कहो का थोड़ा न्यूज भी देखता है, क्राइम न्यूज का। यहाँ अपना स्कूटी एजेंसी भी डाला है और डॉक्टरी भी डाला है, दो अपने बैठता उठता है। कल आया हुआ था तो बड़ा इंप्रेस हुआ नो, हमसे बात किया, कहा सर मैं अगला से आऊंगा बात करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, हमारे फील्ड के मास्टर है। क्यों? तब मैंने ये बताया कि आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेगा तो कोई हिचक डर नहीं रहेगा। हम इतनी बढ़िया मजबूत कंपनी में है कि सब कंपनी इतनी पुरानी है कि बड़े ऊपर से इतना हम लीडर है, इतना कमा के बैठे हैं, कितना हम तो चाहते हैं लोग आओ पूछो हमसे। बोल रहा सर अलग से आएंगे आपसे बैठ के बात करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, और जाके मैं कॉपी पेस्ट कहीं और करूंगा। ये बोला था मैं कॉपी पेस्ट करूंगा सिक्के। हम कहे पहले हाथ हो। बिना हम दक्षिणा लिए को, हमारे पंडितों में बिना हम दक्षिणा लिए हाथ की रेखा नहीं बताई। हमारे जजमान में क्या होता था, वो बिना दक्षिणा लिए हम हाथ रेखा न देखे वाला आदमी को बिना पैसा लिए हम यहाँ ABCD नहीं बताए तो फोकट बताए वाला है लीडरशिप ट्रेनिंग। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप भी परफेक्ट रखिए। डॉक्टर इंजीनियर वकील आपके डॉक्यूमेंट्स से क्लियर करेगा। मेरे पास एक आदमी बैंक का था, तनी कौन सा ICICI बैंक का था, उसके यहाँ उनके पिताजी में 3 ID ज्वाइन किया था 620 से। उनका लड़का आया,
बोला सर कौन काम से है, मैंने डॉक्यूमेंट थमा दिया, खाली देख के इसका पैन नंबर और टीन नंबर क्या दिखा था, हाँ बैंक वाले टीन नंबर ज्यादा दिखते हैं, वो देख लिया कैसा सही है, कुछ नहीं पूछा प्लान क्या है, ये क्या है, वो का लीगल कंपनी है, ठीक है जाओ करो पिताजी, क्योंकि पिताजी 40,000 से ज्वाइन कर रहे थे इस बिजनेस में। सोचो अगर ऐरा गैरा तो कह रहा जो सीखते नहीं ट्रेनिंग नहीं आते उनका तो मुंह फट जाएगा, तो आते थे ही नहीं सीखने, डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसे नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए, इसमें 2 चीज इंडिकेट करना है, कौन सा, जीएसटी नंबर, और बहुत लोग तो ये डॉक्यूमेंट ले लिए उनको पता ही नहीं है कि करूं तो क्या करूं, तो ये कंपनी का नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड नेम यहाँ लिखा सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग, पूरा यहाँ डॉक्यूमेंट्स का अक्षर पढ़िए, सब डॉक्यूमेंट्स इसको अच्छा समझिए, नहीं समझ में आ रहा है उसको सीनियर पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है, तो अलग इसमें सब है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कौन सा विभाग इनको प्रमाणित करती है, आयुष विभाग, कौन सा विभाग है, हाँ जितने जिसे आयुर्वेदिक में क्या प्रोडक्ट है, ये कौन सा डिपार्टमेंट को प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है, जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनको ये विभाग करता है। हमारी कंपनी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जितने सब है सब लीगल हैं, सब प्रमाणित चीजें हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। अब ये देखिए हमारी कंपनी में इसमें लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हैं, हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो हमारी क्या, अभी छोटा सा दुकान खोल लीजिए ना, 10 आइटम भरने में नानी याद आ जाएगी। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं कितने प्रोडक्ट है इसमें, 300 प्लस प्रोडक्ट है, अब एक से वीआईपी देख रहे हैं, सब प्रोडक्ट गोदाम है, आप हर तरीके से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की नंबर 1 कंपनी सेफ साफ जो 860 करोड़ टर्नओवर में हम लोग काम करते हैं, ये 2020 में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी हुई थी, एक बार ताली बजनी चाहिए, आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई छोटा मोटा नथु खैरा ऐरा गैरा कंपनी थोड़ो, एक लेबर वाला मोटर के तुम्हें बेवकूफ बना देता है, कहता है अरे यार ये कंपनी का, तुम्हारे अंदर जिगर नहीं है, तुम अपने बिजनेस पावर नहीं समझते, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तो नंबर 1 कंपनी में और काम कौन करेगा, जो नंबर 1 रहेगा। अब तुम नंबर 2 की तरह दिख रहे हो तो कंपनी भी क्या दिखेगी, नंबर 2 ही दिखेगी, जब नंबर 2 यही है इसका कंपनी भी नंबर 2 होगा, तो इतनी है कि हर कंपनियां जो बाहर लोग कुकुर मुत्ता की तरह कुल धुरियाए हैं नहीं है कुल मार बरसाती मेढक तरह कुछ टर कर रहे हैं, तो उनका देखिएगा, उनकी यही बात है, देख रहे हैं यही। बाकी इसमें सबसे हाईएस्ट कंपनी वहां की है 860 करोड़ टर्नओवर करी हुई है, ये 2018-19 का आंकड़ा है, कितना है ये देखिए 2018 और 19 का आंकड़ा है, टर्नओवर घटता भी है और बढ़ता है जैसा मार्केटिंग हो, तो इतना बड़ा। अब सोचिए कि 860 करोड़ मतलब क्या, 8 अरब टर्नओवर क्या होता है, एक साल में कितना बिजनेस इसके साथ हो रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है, मतलब एक साल में कितना बिजनेस हुआ है, 8 अरब लगभग, कितना 8 अरब 60 करोड़, कितना, अगर 860 करोड़ समझ पाए अरबों के 8 अरब, ऐसा कौन दुकानदार है जो 8 अरब की दुकानदारी कर रहा है साल भर यार आपके लोकल में, और जो बोलता है दुकानदार अरे हम क्या है, तो उसे कितना मार्केट साल भर कितना टर्नओवर होता है आपका, और तुम 10,000 5,000 20,000 रुपया बिजनेस को दे रहे हो, बोल रहे भाग जाएगी, अरे 860 करोड़ इसका मार्केटिंग हो रही है और तुम्हारा 10,000 रुपया भाग जाएगी, तो कितना, ये तो सवाल वही हो गया, मैं आपको 500 रुपया दूं अपना घर छोड़ भाग जाओ, 10,000 ले लो ऐसा हो 15,000 ले लो घर दुआर को छोड़ो, अब भाग जाएंगे 20,000 25,000 50,000 नहीं भागोगे, अब 10,000 रुपया दे रहे हो, तुम्हारा 10 रुपये लेकर कंपनी भाग जाएगी, अरे यार तो वही सवाल हो गई, अगर हमारे पास आ जाते थे ना तो उनको पूरा रगड़ रगड़ के इसे करते थे, बताओ चल मैं दे तुम भाग जाओ घर छोड़ के, भाग जाएगा, कहता तू 10-20,000 तू नहीं भाग रहा है, इतने इसकी कीमत है ना, इसके लिए नहीं भाग रहा है। अब कंपनी कितनी टर्नओवर करी है, इसका खाली साल मार्केट है, तो 25 साल में कितना इसका वैल्यू होगी, तो 1 साल की हम बता रहे हैं, तो इसका अनुमान लगा, जब सोचे कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, हाँ आप समझ, तो आप समझा नहीं पाते, आप समझाओ इतनी बड़ी है, तुम देख कुछ नहीं रहे हो, तुम सोचो कि कंपनी कितनी जा रही है, कितना है मासा आप 100 रुपया देने वाले हैं क्या, चलिए 860 करोड़ कितना टर्नओवर करी है हमारी कंपनी, हाँ मतलब 8 अरब 2018-2019 में हमारी कंपनी जो टर्नओवर हुई थी 2018-19 में कितना हुआ था, 860 करोड़ टर्नओवर इसकी हुई थी। अब ये सेफ साफ करती क्या है, ये सवाल आता है कि सेफ साफ में है क्या, कुछ लोग कहते हैं ये जुआ खेले वाली चीज है, इलेक्ट्री है, तो
ये तुक्का वाली काम है, लूटने वाली है, तो ये मेंबर बनाने वाली है, जोड़ने वाली है ना, ऐसा कुछ नहीं, सब पे क्रास मारो। उनसे कहो जो तुम बताओ क्या है, जितना भी सब लिखा था तुम पेन से काट दो, कह दे ऐसा कुछ नहीं है। कह ये सोचे थे, कह दे साहब एक मार्केटिंग ही बिजनेस है, हमारी कंपनी में छिपा हुआ है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग। मतलब ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग समझना होगा कि मार्केटिंग क्या होता है। दो तरीके की मार्केटिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराना बाजार। कौन सा बाजार? ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने चली आ रहा है उसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रेडिशनल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? परंपरागत बाजार। कौन सा? या जो परंपराओं से चली आए उसे हम कौन सा बाजार कहते हैं? हाँ, तो जो हमारे दुकान वाले हैं कौन सा कब से चली आ रही है? परंपराओं से चली आ रही है, तो ये परंपरा से चली आ रही है, तो ये इसी में है। इसमें क्या होता है, कोई एक कंपनी होती है उधर और ये कस्टमर होता है। कंपनी काम है माल बनाना और कस्टमर है काम है सामान को खरीदना। तो मेन तो दुए हैं, बाकी ये बीच वाले इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उस समय क्या होता था, कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था जो कंपनी का माल डायरेक्ट कस्टमर पास आए। तो बीच में लोग क्या किए, बीच में चैनल बन गए। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या हुआ, कंपनी माल उठाया, इनको दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर किसको दे रहा? रिटेलर दुकानदार को। दुकानदार फिर किसे दिया? तो ये इनके माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम, चेन के माध्यम से बिजनेस आ रहा है। हाँ, तो मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सब चैन सिस्टम है। कौन सा है? हाँ, अब बोलते हैं चैन वाला काम है। चैन वाला काम तुम ही कर रहे हो, एक दूसरे के चैन ही तो है, तो चैन सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो चैन में क्या होता है कि एक दूसरे के माध्यम से बिजनेस होता है। तो इसमें जो बीच वाले हैं, जो 30 रुपया का यहाँ सामान बना था, आते आते कितने खो जाता है? 100 रुपया, यानी 70 रुपया का मार्जिन इनके जेब में गया। बीच में इसमें एडवर्टाइजिंग, टीवी वाले, हाँ मीडिया वाले, इसमें आपका अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, सब एड पैसा लेते ना। तो ये बीच वाला जो पैसा होता है, तो सेफ साहब क्या करती है, बीच वाले को साफ कर देती है और कंपनी रहेगी, कस्टमर रहेगा, बीच वाले हटाकर इसमें क्या हो जाते हैं, एसोसिएशन, मतलब जो डायरेक्ट सेलर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जो बीच का 70% पैसा ये हम लोग बीच में बांट जाता है। इसके साथ साथ आपको फ्री में बिजनेस मिल जाता है और जिसको आप बिजनेस बताते हैं उसको रेफरेंस पैसा मिलता है और पॉइंट अलग से मिलता है। प्रोडक्ट जो होता है वो आपको डिस्काउंट के साथ मिलता है और वैसा सिस्टम आपको हमारी कंपनी सेफ साहब मौका देती है। तो सेम चीज आपको हमारी कंपनी तो चेन खत्म कर रही है। क्या कर रही है? तुम तो उल्टा करो चेन से, हमारी कंपनी चेन हटा दी, डायरेक्ट कर दी। तुम कह रहे थे लूटने वाले कश्मीर कमीशन खा रहे थे, उनको कमीशन हटा हमें मिल रहा है तरीका से, ना सब तरीके से। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी हमारी कंपनी है एमआरपी का दाम किसमें देगी? एसएसपी सेफ साहब प्राइस पर। एक पॉइंट का दाम कितना होता है बीबी का? 2.5 रुपया। और बिजनेस आपको क्या मिल जाता है करने में? हाँ, इसका एक लोगो है, सस्ता भी, बढ़िया भी और साथ में कमाने का। कहीं कहीं आपको तीनों साथ में नहीं मिलेगा, खाली सस्ता भी मिलेगा, बाकी बढ़िया नहीं मिलेगा। कहीं बढ़िया मिलेगा तो सस्ता नहीं मिलेगा, और कहीं दोनों मिल गया तो कमाने का रास्ता। दोनों भी जगह देखो, कहीं सस्ता कोई चीज मिलेगा तो बढ़िया नहीं रहेगा, और कोई बढ़िया चीज देगा तो सस्ता, और कोई अगर सस्ता होकर बढ़िया भी दे दे बाकी कमाने का रास्ता नहीं देगा। बाकी तीनों अगर साथ मिलता है, सस्ता भी और बढ़िया भी और साथ में कमाने का रास्ता, तो ये कंपनी है सेफ साहब। बता रहे तीनों चीज। तो आप हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट, जैसे नोनी सिरप लेते हैं आप, तो यहाँ गैस, कब्ज, मोटापा, मधुमेह, एलर्जी, सांस फूलना है, वो खुजली हो रही है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पेट में रोग है, कोलेस्ट्रॉल है, खांसी जुकाम, खून कमी, कोई दिल बीमारी हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा सिरप हमारे यहाँ है? तो आप बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो सस्ता भी और बढ़िया भी, और जो लेगा उसका कमाने का, या किसी को देते हो तो ये हो गया आपका जोड़ों वोड़ों में, कमर उमर में दर्द होता है, घुटना उठना है, साटिका देखिए लिखा, यह शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, हड्डी की मोच और हड्डियों की हर तरह के रोगों के लिए रामबाण इलाज है। जिन व्यक्तियों को चलने फिरने में दिक्कत होती है उनके लिए बेहद असरकार है, जिसको साटिका बतास बोलते हैं गाँव में, या मोच खा गया है, छटक के गिर गए, या पुराना घाव है उठाया हुआ है, या सीढ़ी चढ़े, तो इनके लिए सीसी 6 सीसी आती है। कितना सीसी? हाँ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हाँ, इसको लगाइए, काम पे एक होगा। नोनी इनका लिखा है, नोनी सिरप जो आप लेते हैं इसमें क्या मिलाया गया है? अश्वगंधा, कोकुम जैसी 150 कितनी जड़ी बूटी मिलाई गई इसमें, जो कहते हैं सीसी महंगा है, कहते पानी भर के 20 रुपया बेच दे,
कहते 20 रुपया बोतल चाहिए तो दीजिए, को पानी भर दे दीजिए, ये दूध ढक्कन पीना। कहे फायदा नहीं किया, कहे तो फायदा तो करेगा, 20 रुपये का पानी, खाली प्यास बुझेगी, क्या बुझेगी? बढ़िया चाहिए, रोग दो तो कितनी कितनी जड़ी बूटी मिलाना होगा, तो 150 जड़ी बूटी मिलाई जाएगी तो पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यह तनाव को कम करने की ऊर्जा स्त्रोत है, मतलब टेंशन कम करता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और जोड़ों को दर्द में भी राहत देता है। कौन सा सिरप? हाँ, कई तरीके के फायदे करता है, ये तो रामबाण इलाज है, नेटवर्कर को जरूर पीना चाहिए, को समझिए। यह आ जाइए। और डायबा केयर शुगर के लिए, किसके लिए है? हाँ, शुगर के लिए डायबा केयर, जिसमें नीम, जामुन, करेला बीज मिला हुआ है, शरीर में ग्लूकोज कम करता है, मल्टीविटामिन हो गया, ये सब शुगर बीमारी, जिसे इसमें क्या मिला गया है? विजय सार, एलोवेरा और नीम। 500 आधा लीटर का आता है। इसको आप पीते हैं तो आपको क्या होता है? आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, और जिसको हुई है उसकी शुगर बीमारी खत्म हो जाएगी। कमाने का रास्ता भी एक सबके जरूर, डॉक्टर पास जाओगे तो तेरा पैसा ले लेगा। को एलोवेरा, जिसको चेहरा पिंपल हो रहा है, छाई हो रहा है, को खून नहीं साफ हो रहा है, बार बार खुजली हो रहा है, उनको सुस्ती आती है, बार बार नींद आती है, शरीर भारी भारी महसूस होता है, थकराहट होती है, आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, थकान, अच्छी काम कर लेते हैं हांफने लगते हैं, ऐसा होता नहीं होता है? तो उनके लिए कौन सा सिरप काम करेगा? नोनी सिरप नहीं, एलोवेरा जूस। ये शरीर में चिकनाहट लाता है, चेहरा शाइनिंग लाता है आपका, ये काम करता है। यहाँ साबुन आ गया, को ये लिबो केयर है, अगर आपका हजमा शिकायत है, ये जो हमारे पेट का फैक्ट्री है, क्या ये नो? हाँ, यही में पेट की फैक्ट्री होती है। अगर ये पाचन शक्ति खराब हुआ तो शरीर बॉडी की डिसमैच हो जाती है नो। तो ये आपको इसमें क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं इसमें जमता है, और ये जमता है तो ये फंक्शन काम करना बंद कर देता है। तो ये जो होता है ये क्लीनर काम करता है। क्या करता है? इसको पीते हैं लिबो केयर, तो ये पूरा हाथ की सारा सफाई करता है, तो आपका पाचन शक्ति तेज हो जाती है, गैस नहीं बनेगा, खाना साइन पचेगा। अगर किसी को बेहजमी की शिकायत है, गैस फूलता है, पेट उठ हजमा आता है, आपको बराबर ढेकार आता है ना, ये सब काम कीजिए, साफ हो जाएगा। नहीं तो ये फैक्ट्री ससक जाएगा ना, अंदर से बाहर निकलेगा ना, ऊपर से जाएंगे ऊपर जाएगा, आपका नली ज्यादा महंगा नहीं आता, वो सस्ता आता है। खाना खाने बाद वो ढक्कन पी लीजिए, समझे? अगर आप यहाँ नहीं खरीद पाए तो डॉक्टर सर्जरी करके 1 लाख रुपया लेगा। कितना लेगा? हाँ, को पीना चाहिए। अगर आपका उम्र 25 साल 20 साल हो गया, या लड़के हैं लड़कियां जिसको हाथ में की शिकायत है, तो कौन सा सिरप पिलाना है? लिबो को, जो आपको मिल जाए, कह दे काकरी मेरा गैस बनता है, पेट में फूलता है, खाना नहीं हजम हो रहा है, तुरंत बोलना लिबो केयर। आप फर्स्ट लिबो केयर पियो, पेट हजमी खत्म हो जाएगा। और अधिकतर सबका डाइजेशन खराब ही है ना, तो ये पीजिए लिबो केयर। आपका ये सिरप यहां से मिल जाएगा, 2 सीसी आता है। कितना सीसी? हाँ, ये चेहरे का अगर छाई फाई है आपके हाथ में अंदर, या तो आप साबुन से चेहरा धोते हैं, साबुन धोने से आपका जो होता है ना, चेहरा खराब हो जाता है नो, केमिकल। ये फेस वॉश है जो आपका चेहरे में आपका दिक्कत होती है, छाई फाई खत्म करता है। काफी लड़कियों उड़के होते, लड़कों को होता है या औरतों को होती है, वो टेंशन होती है। तो ये उनके 4 ठे आता है। कितना आता है? उनका तैली जगह चेहरे तैलीय नियंत्रण करेगा, प्रदूषण नियंत्रण करता है, मुहासे से। अगर कोई औरत लड़की मिलती है तो उनके लिए कौन सा फेस वॉश बताना है? चारकोल। कौन सा फेस वॉश? इसलिए लिख के रखिए, समझ के रखिए, तुरंत बोलना चारकोल फेस वॉश यूज कर। हाँ, अब पता चला वहां जाओगे मुंह ताकोगे। बिजनेस हर तरीके से, पैसे हर तरीके से, किसी का भला करके वो दुआ भी देगी कि भैया तोरे हाथ में मारो, कितना हो गया, पैसा भी और दुआ भी, ये काम की है। यह देखिए बाल और झड़ रहा है, हमें लगता है दोनों बहुत खतरनाक बीमारी है ना, खाली तो बाल को, ये बाल आज चेहरे का चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है इसमें? बाल है। और जिसका बाल चला गया उससे जाओ, देखो कितनी कीमत उसकी है उसकी हो। अब मॉल जाएंगे तो 10-10 20-20 जाके बाल बिक रहा है, वो टोपी वाला, कौन वाला? लगवाएंगे तो लाखों रुपये लग जाएगा। हाँ, और जिसका पड़ा है वो भाई कीमतें नहीं समझ रहा है, उड़ता चला जा रहा है। बाहर का शैम्पू लगाना बंद कर दीजिए, बाहर का चीज में केमिकल होता है सब, टोटल झाग भी, जितना ज्यादा झाग छोड़ता है उतना ज्यादा बाल ऊपड़ता है। कुछ दिनों में ये सपरचट हो जाएगा। तो इसलिए ये कौन सा शैम्पू लगाओ? हौमा एप्पल शैम्पू। कौन सा है ये? एप्पल मतलब सेव को बनाया हुआ है। ये 2 ठे आता है, और ये तेल आता है जो जड़ें मजबूत करता है। तेल और शैम्पू दोनों। अगर कोई औरत और महिला बोल, जैसे रोई कि हमारे बाल उझड़ रहा है, टेंशन है, तो आप बताओ हमारे ये एप्पल शैम्पू और हेयर टॉनिक
तेल, दोनों लगाओ, 6 महीने में आपका जड़ मजबूत हो जाएगा, बाल सिल्की हो जाएगा, रेशमी हो जाएगा। तो पहले तो आप भी लगाओ। आप घर में जो बच्चे साबुन, सबके घर में साबुन यूज होता है या ये शैम्पू, अपने घर में ये शैम्पू लगाओ, इसका फायदा जानोगे। अब बड़ा बढ़िया इसका खुशबू भी रहता है, हाँ, और पानी भी कम लगता है धोने में, ज्यादा इसमें फेन वो छोड़ता नहीं, बहुत जल्दी फ्रेश है। तो ये हमारी कंपनी में मिल जाता है। ये मंजन है, जैसे आपके मंजन है, दांत में आपका सूजन है, खून आ रहा है, तो आपका बदबू आ रहा है, पैरिया है या नहीं है या है, दोनों के लिए हमें करना है, तो दांतों में बीमारी नहीं आएगी। मेरे दांत में कई साल से खट्टा लगता था, ठंडा ठंडा लगता है, मम्मी को खून आता था। जब से हम लोग 2 साल से मंजन कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों, बहुत फर्क फायदा आता है। तो ये मंजन यहाँ हो गया आपका, यहाँ आपको क्रीम हो गया, डे नाइट क्रीम लगाने की सारी कंपनी में सामान है, आप ले भी सकते हो, दूसरे को दिलवा सकते हो, बिना दुकान खोले कमाई। दुकान वाले कैसे कमाते हैं? सब दुकान खोल के तब सामान बेच कमाते हैं, हाँ, बिना दुकान खोले सामान दे दे रही हमारी कंपनी भी नियम है, समझिएगा। ये फेशियल किट है, आप जानते हैं कितनी महंगाई हो गई है कि आम लड़कियां फेशियल नहीं जा करा पाती, नो, पार्लर जा नहीं पाती, 500, 800, 1000 रुपया पार्लर रहता है। अगर गलती से एक बात चली गई, जे चेहरा चमक गया, बाकी जेबा खत्म हो गया। तो अब हर सबके चेहरे पर वो सूट भी नहीं करता, केमिकल लगता है। बाकी ये कौन सा हर्बल है, कौन सा है, ये हर चेहरा। और ये घर का पार्लर है, कौन पार्लर है, घर पार्लर, 5 मिनट में रेडी। कितनी मिनट में? आपके घर में सामान है, 5 मिनट अपने हाथ से पाते लिए हर चेहरे में लागू करता है, आपका 1000 रुपया बच गया। तो अगर कोई अब पार्लर वाली जुड़ी है या कॉस्मेटिक दुकान वाली जुड़ती है, उनको भी बताओ, बहुत कमाई इसमें, कोई भी चेहरे पर लागू करेगा। तो ये भी यहाँ से सारी चीजें हैं। ये देखिए रसोई सामान, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, मर्चा है, इतना बढ़िया है। मैं बता दूं कि बाजार का 1 चम्मच डालोगे, यहाँ 1/4 चम्मच काफी है हल्दी, इतना प्योर, कोई एकदम शुद्ध। गरम मसाला इतना बढ़िया है। ये यानी 7 किचन का सामान है, जो बाहर के लेते हो दुकान वाला कमाता है, यही सब खरीदे हमारी कंपनी, हमें फायदा मिलेगा। ये बर्तन है, इतना बढ़िया बर्तन के पड़ोसी चुरा नहीं सकता, छीप नहीं सकता है बर्तन, इतना सुंदर बर्तन है, इसका मार्का है, और इतना बढ़िया इसका स्टील का बर्तन आता है। आप घर में शादी पड़ता है, बर्थडे पड़ता है, या कोई त्योहार पड़ता है या अपने के लिए, तो यहाँ बर्तन ले सकते हैं, नो, हर तरीके के बर्तन हो गया। फैशन में आ जाइए, आजकल फैशन जमाना है, कुछ आर्टिफिशियल कुछ लोग पहनती हैं लड़कियां, औरतें, नो, देखिए इसे क्या कहते हो, आर्टिफिशियल अर्निंग, नो, ये जहाँ, तो ये सब चीज है, ये इसका कलर जाता नहीं, आप मीटिंग उटिंग में, कलर जाता नहीं इसको, तो ये भी आप ले सकती हैं, यहाँ से है। ये देखिए झुमका है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, को गाना बड़ा मशहूर था, देखा ना, कितना डिजाइन, कितना गजब का लग रहा है, समझिए। तो ये चीजें हाँ है। साड़ी इतनी जानदार है कि साड़ी फट जाएगी, कलर नहीं जाएगी, अब 7 कलर की साड़ी है, आप 7 कलर ले लीजिए, तो आपको दिन, आपको पड़ोसी खाली साड़ी कलर से याद करेगा। अगर लाल वाली पहनी है तो इतवार होगा आज यार, 7 दिन 7 कलर, कितना। आप घर में शादी पड़ता है, ब्याह पड़ता है, यहीं से खरीदो, बाजार से लोगे, बाजार वाला कमीशन खाएंगे, आपकी कंपनी रहेगी। देखिए यहाँ सूट कितना है, 3699 साड़ी है, तो आपको कितने मिल रहा है, 3000 में 40 पॉइंट ऊपर से, एक साड़ी पर 700 बचा, कितना बचा, आपने 5 साड़ी किसी दिलवा दिया, 7 बचे 3500 रुपया आप कमा लिए। बाकी 700, ये 5 साड़ी दुकान से खरीदवाए तो कई रुपया पाएंगे आप, उल्टा आपका नुकसान अलग से। तो आपका इतना सामान है, साड़ी सब कलर जानदार है, आप कंपनी से खरीदो, आप पैसा दे, सामान मिल जा रहे। जो बाहर करते थे, हम कहां कर रहे हैं, आपके पहचान कोई साड़ी लेना चाहते हैं, अपनी कंपनी दिलवा दो। इसके अलावा सूट है, क्या है, रेमंड का बढ़िया सूट, जिसका कलर न जाए, जिसका रेशम का बड़ा हुआ है, रेमंड सूट लगभग 6000 5000 सूट में 1000 डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें भी आपका ये बर्तन है, डबल वाल, कौन सा वाल, डबल चद्दर का, खाना रखोगे तो अंदर गर्म रहेगा, बाहर से बर्तन ठंडा रहेगा, सब देखो कितना बढ़िया बढ़िया बर्तन है। आप यहाँ से ले सकते, 51 पीस है, 51 पीस सेट है, 101 पीस का सेट है, 85 पीस का, 82 पीस का सेट है, सबका सेट अलग। शादी में दे सकते हो, गौना में दे सकते हो, अपने घर में 10-12 मेहमान आ जाए उनके लिए भी नहीं हो सकता। ये देखिए सबसे बढ़िया भागवत गीता का, देखिए आज के जमाने में क्यों इतना लोग टेंशन में क्यों है, झगड़े क्यों हो रहे हैं, डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो भागवत गीता में बहुत बड़ा अर्थ है ना भाई। तो आप यहाँ लेते बोलने वाली है, कौन सी है, रिमोट से आप पढ़ सकते हैं, ये इसका भी यहाँ से संपूर्ण हनुमान है गया। ये बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, आप मोबाइल देते हो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे,
ये स्मार्ट बच्चे हैं जो आपका ये 1 से लेके 12 तक पढ़ सकते हैं, कितने तक। और इसमें मैजिक है, इसमें रिमोट लगा है, बच्चे ABCD सब खाली रिमोट छुए पढ़ेंगे, खेलबो करेंगे और पढ़बो करेंगे, रिमोट द्वारा है। किताब को छुआएंगे रिमोट तो किताब पढ़ेगा रिमोटवा छुआने से, कोचिंग पैसा बच जाएगा। तो ये कई काम यहाँ का है। तो मिलता जुलता 9 सेक्टर में कंपनी प्रोडक्ट लाई है। कितने सेक्टर में? फैशन, किचन, वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल और एजुकेशन, 9 डिपार्टमेंट हमारी कंपनी यहाँ फोकस कर रही है। और कंपनी ने दावा बोला है कि अगर आने वाले समय में हमारे यहाँ हर सामान मिलेंगे, सुई से लेके हर चीज। हाँ, जब मैं जुड़ा था सिर्फ 15-20 प्रोडक्ट थे, कितने, अब हो गए 300 से ज्यादा। तो कंपनी बोली है आने वाले समय में आपको बाहर से सुई तक नहीं लेना पड़ेगा। कहां तक? सुई तक नहीं, सब कुछ यही मिलेगा। जो टीका रहेगा, जब हम सब कुछ यही लेंगे तो मेरा पैसा ही बचेगा, नहीं बचेगा, और सबको हम ही दिलवाएंगे। तो ये हर तरीके से कंपनी पैसा दे रही है। तो भैया बाहर जो टीवी पे है ये लोग इसी कंपनी का प्रचार करते हैं। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का करते हैं, मेरे जवानी का राज कहो, क्या तेल लगाने से कोई जवान हो जाता है? अगर होता तो मैं देश में बुढ़ा का ही होते, 10 रुपया 20 रुपया की बोतल दबा लेते। बाकी झूठ बोल के अमिताभ बच्चन पैसा कमाते हैं। तो ये है, कौन है? माधुरी दीक्षित मैगी का प्रचार कर रही हैं। ये है शाहरुख खान। और ये कौन है? करीना कपूर। ये लोग टीवी प्रचार करते हैं, क्या लगता है फिल्म करती हैं? फोकट में पैसा लेती नहीं लेती हैं? कौन लेती है ना? बाकी गरीब आदमी फिल्म फोकट में प्रचार करता है ना। तो ये लोग, हम ही लोग से पैसा लेते हैं, किससे? बाकी कंपनी ने क्या बोला कि इन लोगों को जगह पे देखिए 2 लोग, ये दुकानदार हैं, ये मैडम जी सामान लेने गई हैं, क्या लेने ना। अब आज तक आपने मार्केट से बहुत सामान खरीदा, क्या आपको सामान के अलावा क्या मिला? बताओ अनीता, आपने सामान बहुत खरीदा, सामान के अलावा क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। सामान के अलावा गीता क्या मिला अब तक? ये दुकान वाले सब सामान खरीद के बेच रहे हैं, आपने बहुत सूट लिया, मंजन लिया, सब कुछ लिए, बाकी आपने, दुकानदार आपसे कमाया कि नहीं कमाया? कई बार कमाया। और दुकानदार सामान के अलावा कुछ दिया? कोई बिजनेस दिया, कोई पेंशन दिया, कोई प्रमोशन, कोई माला फूल पहनाया? नहीं दिया। तो अब ये मैडम क्या बोल रहा है कि अगली बार मैडम जी फिर यहीं आना, अब आना ही नहीं, दूसरी सहेली लेके आना। तो बढ़िया, तो मैं यही समझाने वाला हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं ये मार्केट में हम यही सामान लेते थे। बाकी अब कंपनी ने बोला कि अगर आप जो यह सामान ले रहे थे, किधर से? दुकान से ना, अगर हम यहां से लेते हैं, बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? हाँ, तो सोचिए, ताली बजाइए इसके लिए। तो मैं बंद करूं, लाइट नहीं बजा। अब समझिएगा, तो ये चीजें हमें क्या करना है? कंपनी बोलती है कि हम यहां सामान न लेकर कहां से ले लें? अब सेफ साहब से 24 साल से कंपनी चल रही है, और ये सारी फैशन डिपार्ट सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं ना। ये काम को हमें सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? यही ना, 5 काम करना होगा। कितना काम? तब मीटिंग में 3 मीटिंग आना है, सुबह शाम बात करना है, सीखना है, फार्म भरवाना है, खरीदारी करना है। अगर यही 5 काम करने से हमारी जिंदगी बदल जाए तो हम 50 काम करने की जरूरत है मुझे। तो पैसा कितना मिलेगा? हम फार्म भरवाते हैं तो फार्म पर कितना मिल जाता है? 300, 3 फार्म पर 1000, 5 फार्म पर घर बैठे बैठे कोई भी महिला कर सकता है, कोई पुरुष ना। बोनस अलग से मिलता है 1100, 4000, 6000। इसके अलावा खरीदारी जो हम करते हैं उसका पैसा अलग मिलता है। 10 तरीके से पैसा मिलता है खरीदारी करने पर। कितने तरीके से? 10 तरीके से। जैसे हम कोई सामान लाए 955 का, बाकी हमें मिला कितने में है? कितना फायदा हुआ? इतना फायदा है मंजन पीछे, समझिए। हमने 2 पार्टनर ला दिया तो 2 पार्टनर से हमें कितना पैसा मिल जाएगा? यहाँ आपको 1000 यहाँ से मिला और 1000 बोनस मिलके कितना मिल जाता है मुझे? टोटल 2000 और 400 रुपया वर्ष मिल जाता है। देखिए आप दिखाए 2 सेल, 2 लोग आपके कंप्लीट होते हैं तो आपका टोटल यहाँ से कितना पैसा मिल जाता है ना? बढ़ता जाता है। 20 पर इतना मिल जाएगा, 50 पर इतना मिल जाएगा। तो आपका 11वां रैंक पर कंप्लीट करेंगे तो 26 लाख रुपया बोनस मिलेगा। कितना? अगर यहाँ से हमने टोटल रैंक कंप्लीट करें तो 30,21,000 कितना मिल रहा है पूरा टोटल। ये बड़ी इनकम है यार, जब दिन आपके खाते में आएगा ना जिंदगी बदल जाएगी। और आपका हर हफ्ते बोनस अलग से मिल रहा है। टूर कंपनी दे रही विदेश यात्रा, कहाँ दे रही है? हाँ देख रहे हैं, कहाँ
आपको नैनीताल से लेकर ऑस्ट्रेलिया से, रसिया से लेकर जापान, यू हर जगह घुमाएगी। बाकी ये कंपनी कितना मैक्सिमम दे सकती है डायमंड बार? ये डायमंड बार बोल रही 2 लाख की जगह कितना दूंगा मैं? 4 लाख। और 4 लाख वो 4 लाख 16 लाख रुपया यहाँ दे रहा है, और यहाँ कितना दे रहा है? 32 लाख रुपया। कितना? तो ये जितनी आईडी बढ़ती जाएगी बचाए, और आपकी सुरक्षा यहाँ अलग दे रही है। अगर भगवान का एक्सीडेंट होता है तो 7वें रैंक पर कितना दे रही है? और 11वें रैंक पर दे रही कितना? ये कहीं और है? नहीं है। ये स्वर्गीय श्याम सुंदर बिंद है, दुनिया में नहीं है, मर गए हैं। मरे इनको 17 साल हो गया। कितना? इनके पति नहीं है। बाकी इनकी पत्नी के नाम से कितना जा रहा है हर साल? 1 करोड़ 4 लाख रुपये। देखिए इनके 3 बच्चे हैं ना, ये इनकी औरत है, इनके एक पति है। मास्टर साहब थे यार, दुनिया में 2007 में एक्सपायर किए हैं। कोई सरकारी नौकरी मिलेगा ऐसा? नहीं मिले। 2 लाख हफ्ता इनकी औरत कमाती है। कितना? यही कंपनी दे रही। ये एक और है अवधेश, क्या नाम इनका? अवधेश कुमार यादव, 20 पार कर गए। जितना कमाई इनके पति को रहा था किसको मिल रहा है? पत्नी को मिल रहा है। तो ये मिला के अगर हम करें तो यहाँ से टोटल अगर करें तो एक नाम से हम कितना डायमंड तक कितना कमा सकते हैं? यहाँ से 1 करोड़ रुपया। और आप अगर 4-5 साल लग जाओ, 10-10 की टीम बनाते जाओ, कितना? तो 4-5 साल में आप डायमंड बन जाते हो। और डायमंड बनने के बाद आप यहाँ टोटल 1 करोड़ रुपया कमा लेते हो 4-5 साल में। समझने के लिए सिंपल सा चीज है, कितना समझ पाते हो? और अपने परिवार का नाम डाल दो। किसका? आप यहाँ हो जाओ, अपने परिवार का सबका नाम डाल दो, जिससे आपका भी भला हो, आपके घर वाले का भी भला हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला 2 लाख कमाता है तो 1 लाख इधर से आएगा, 1 लाख ऐसा है। घर का तीनों नाम है तो कितना हो गया? 4 लाख। अब घर एक नाम नहीं रहेगा, सिर्फ 2 लाख मिलेगा। तो फैमिली का नाम डालिए और आपका नेट पर नाम पड़ जाएगा। दुनिया किसी भी कोने में बिजनेस अपना कर सकते हैं। और आपका जितना काम करेंगे हफ्ता में पैसा मिलता है। कितना? देखिए यहाँ बुधवार बृहस्पतिवार से बुधवार काम करें, सब पैसे यहाँ हफ्ते मिलते हैं। महीने में 4 बार पैसा यहाँ उठा सकते हैं। और इसके लिए हमें लीडर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। किसका? क्योंकि ये सब टीम हमारी बन रही है, हमें लाल वाला बनना पड़ेगा तभी तो करा पाएंगे। तो लीडर ट्रेनिंग क्या? अमीर बनना है तो टीम बनाओ। तो ये बड़े बड़े लोग क्या बनाए हैं? अंबानी उम्बानी टीम बनाए हैं। तो इसके लिए कहते हैं लीडर ट्रेनिंग मतलब रुपया का पेड़। और रुपया का पेड़, जैसे डॉक्टर अगर सीख ले डॉक्टरी क्या बन जाता है? रुपया का पेड़। इंजीनियर बीएड करता है, टीचर बीएड करता है, ये सब रुपया पेड़ बनता है। हमारे यहाँ लीडर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसको आप ले लेते हैं तो आप आगे चल के बहुत पैसा कमाएंगे। बाकी लीडर ट्रेनिंग का यहाँ चार्ज लिखा हुआ है, लाखों रुपया लगता है। बिना सीखे दुनिया का हर काम मुश्किल लगता है, और सीख लिया जाए दुनिया का हर काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। 2 लाख कोर्स है, मात्र कितने में हो रहा है? ये सिखा दिया जाएगा 20,000 रुपया। पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग यहाँ मिल जाएगी। बाकी जो गरीब होता है उसको 24 घंटा अगर कर लेता पैसा देता है, कितना मात्र होता है यहाँ? 10,000 में। और इसकी इनकम बढ़ जाती है, मतलब पैसा और ज्यादा कमाने लगता है। 300 रुपया जो पाएगा 500 रुपया लीडर पाएगा तो 6 लीडर कितना कमा लेगा? 6,000। 3 लीडर कितना कमा लेगा? 3,900। और प्रमोशन अलग से होगा। ये सारे सीनियर है, नाम है नरसिंह अग्रवाल, सरकारी नौकरी करते थे, हवलदार थे, और बुढ़ाई दी हम ज्वाइन किए थे। बाकी 1 हफ्ते कमाई 1 करोड़ 2,80,000 रुपया 1 हफ्ते का। ताली बजनी चाहिए इतनी बड़ी सीनियर का। इतनी उम्र में लोग कितना कहते हैं भैया हमारे का है? इतनी उम्र में 70-72 साल की उम्र है इनकी। कितनी है? रिटायर होने के बाद भी बिजनेस में पढ़ा इनका पहुंच गए। ये नाम है विजय पाल। कितना? 27,92,470। 17 लाख कितना कमा रहे हैं वहां से? 17 लाख। ये देवेंद्र शर्मा टीचर प्राइवेट 16,70,000। योगेश यादव 11 लाख और 5 लाख। ये सारे सीनियर हैं, ये सब देख रहे हैं जिंदगी। ये इनके लीडर। सरिता एक बात ताली बजाई सरिता के लिए, इन्होंने लीडर बना। आज फुल टाइम बिजनेस कर रही है। एक दिन का रिकॉर्ड कितना बनाई है? यहाँ से 1,800 रुपया तो कमाकर, और फिर 15 दिन कितना कमाई थी? 13,000 रुपया। ये इनके पापा हैं, इनके पापा ने मदद किया, पापा इनके बच्चे हैं, इन्होंने सपोर्ट दिए, साथ में प्रमोशन। और फिर कंपनी का खरीदारी की कमीशन कितना आया? 4,500 रुपया। और फिर एक बार फिर सेलिब्रेशन मिला। एक बार ताली बजनी चाहिए। ये नीतू है, इन्होंने इनको लेके आया। नीतू को किसको लेके आया? नीतू को। इन्होंने इनकी सहेली थी, इनको ज्वाइन कराया, इन्होंने भी ज्वाइन किया। इन्होंने पहले ही दिन में पहला चेक कितना पाई थी? 1 दिन कमाई। कितना लिखा है यहाँ? बाकी जगह 200-300 रुपया पूरा दिन घूम रहे हैं। यहाँ देखिए 1,700 रुपया 1 दिन में। देखिए इनका सम्मान हुआ को 10 दिन में कितना कमाई? हाँ, दोनों के मान सम्मान ऊपर से। ये इन्होंने इनको लेकर आया अनीता को ना, अनीता बैठी भी है यहाँ। ये भी लीडर बन गई। और लीडर बनने के बाद इन्होंने 1,000 टारगेट जीता। ये देखिए कि बच्चे फैमिली है, कि बहन है, सब यहाँ प्रमोशन लिया को। बस अब चले जाइए तो ये समझ। ये सुशील है, सुशील का प्रमोशन हुआ। शुभम मौर्य क्या लिखा है यहाँ? शुभम मौर्य, इन्होंने भी प्रमोशन यहाँ लिया। और इन्होंने भी यहाँ से कितना जीता है टारगेट? 2300 रुपया इन्होंने जीता।
फिर ये बांदा से अवधेश, वो 56 साल की उम्र है। कितना है? 55-56 साल। बाकी उम्र है 55 का, बाकी काम है 55 का। कई बार प्रमोशन लिए, ये भी टारगेट थे। एक हफ्ते कमाई कितना? और पहनावा देखिए, इस उम्र में अमिताभ बच्चन की तरह। ये मास्टर साहब हैं, इटाए से कोचिंग में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। और इन्होंने भी इस बार टारगेट कितना जीता है? 1800 रुपये यहाँ से टारगेट जीता है। और ये इन्होंने 2200 के यहाँ टारगेट जीता है। ये पूनम देवी यहाँ से है। को घर गृहस्थी देखते हुए, इनके पति नहीं है, अपना घर गृहस्थी देखते हुए कहते नहीं क्या फर्क पड़ता है यार, पति हो या ना हो, बाकी अपने पैर खड़ा हो। रोने से दिन नहीं बदलता, को बदलने के लिए खुद कर्म करने पड़ते हैं। ये देखिए पति नहीं है, 3 बच्चे हैं इनके पास, बाकी ये कहती थी सर जी मेरी जिंदगी जीना बन गए। अभी इन्होंने तत्काल में ज्वाइन किया है, अभी कहते नहीं पूना देवी ने लीडर बनी है, न्यू लीडर। नो समझिए, ये है क्या नाम इनका? विवेक पाल। पढ़ाई कर रहे थे, मम्मी आई इनका भी लीडर बनाया। नो ये लड़की है लीडर, इनाम भी तत्काल जीती है। सोचिए पढ़ाई कर रही, पढ़ती भी है। और सुप्रिया क्या नाम, कितना कमाई है एक हफ्ते का? एक बात ताली हो जाए, 9000 रुपये लड़कियां कमा रही। उनके मुंह में तमाचा है। जो लोग कहते हैं सर जी घर बैठे बैठे रोते हैं, पैसा नहीं है, बोलते हैं सर ये लड़कियां बताए किस खराब है? बाकी कितनी लड़कियां हैं नखड़ा कर रही हैं, दिमाग में कचड़ा है ना। बाद में जहां जाएंगी तो वहां से भी नखड़ा करेंगे। न ये समझिए, एक लड़की प्रीति सिंह, क्या नाम है इसका? पढ़ाई करती स्टूडेंट है, 13,000 रुपये जीती है। कितना देख रहे हैं सुशील जी सर, विवेक देख रहे हैं, लड़कियां 13,000 रुपया। नाम है प्रियांशी। तो सुशील की लड़की का नाम भी प्रियांशी है। नो नाम प्रियांशी। देखिए कितने स्माइल बढ़िया है, कपड़ा देखिए कितने स्मार्ट बनी है, नहीं अच्छी लग रही है? देखिए को घाघरा से तो बढ़िया है। को सिल्वर बन गई है, कमाई है 17,323 रुपया। ये इस बिजनेस की ताकत है कि आप अगर यहाँ काम करते हैं तो आपकी ताकत। नाम है प्रियंका। अपने दम पर, अच्छा बाप के दम से स्कूटी खरीदा जाए, अपने दम से? अपने दम पर जीते ना, कि दहेज वाला? लड़की ने काम करके ये जीता है। प्रियंका ने सेफ साहब बिजनेस को पढ़ाई साथ शुरुआत किया था, आज अपना ड्रीम कौन सा पूरा करी है? स्कूटी का। कवर करके देखिए, पहनावा पैंट को टाई, स्कूटी ऊपर से, समझिए। ये यहाँ की लड़कियां, नाम है तनु सिंह। क्या नाम है? पतली जरूर है, बाकी जानदार है। नो ठीक है ना, एजेंसी से स्कूटी ली है रेड वाली। तनु सिंह ने पढ़ाई साथ साथ बिजनेस शुरू किया था, आज बताते हुए मुझे बहुत है। किसको? हमको, मैंने बताया था 5 महीने में। कितने महीने लगा इसको? 5 महीने में काम करके अपने दम पर कितने की स्कूटी ली है? दमदार स्कूटी यार, लाख प्लस। कोई 1,11,000 की स्कूटी खरीद कर अपना सपना पूरा कर लिया। ठीक है ना, तो आप करना चाहें सीनियर साथ 5 महीना बहुत है, 10 महीना बहुत है। अगर मनमानी करेंगे तो सब बुढ़ा हो जाएंगे तो वो नहीं आएगा। ये हो गया। प्रियंका ने दूसरा लेवल सिल्वर कंप्लीट कर लिया, 50 की टीम बनी। और 50 टीम पर कितना एक हफ्ते कमाई है? 15,500। जितना वो महीना कमाते हैं यहाँ हफ्ता है। अच्छा यहाँ हफ्ता क्यों आता है? क्योंकि ये टीम है। कौन है? जब आपके पास 50 लोग काम करेंगे तो पैसा आपको नहीं आएगा ज्यादा? तो सिंपल सी बात है। ये नाम है इसका सोनिया। 35,000 का लैपटॉप ली हुई है, खरीदी है 7 महीने में लिया। कितने महीने में खरीदी है? 7 महीने में काम करके 35,000 का लैपटॉप। और इनकम कितना करी है? 13 दिन में 13,000 की जीती है। और 3 महीने मोबाइल रिचार्ज, और कमाई है 23,500। जीता जीता एक तो बिटिया है। शादी करबू जाए कहाँ? चूल्हा बर्तन करे। अब एक लड़की है, देख रहे हैं बात समझिए। 23,500 रुपया 7 दिन में लड़की कमाए में घर नहीं हुआ, शादी ब्याह नहीं हुआ। अब जिसका बिटिया महतारी से बड़ी हो जाए तो समझिए वो घर में दुर्योधन आ गई है। दुर्योधन तो लड़का होता है, लड़की सपुड़का हो गई। क्या भाई? लड़की सपुड़का हो गई, वो खानदान ना कटवाए ही देगी। अगर हमारे खानदान में ऐसा होता, कुहनी कुहनी मार के सुधार देते हैं या भगाए देते हैं। हमारे खानदान में ऐसे कोई करे? ऐसा नहीं करता कोई ऊपर हो जाए। माँ बाप पैदा किए, उसकी नहीं सुनी, किसकी सुनेगी? वो पैदा करना भी जानते हैं तो धोकर चापना भी जानते हैं। तो या सुधरा ही जा। अब वो सियान लोग ना समझे, धिक्कार है महतारी की तरफ। आज इनकी नहीं सुन रही है, कल उनकी।
अब जाएगी सास की यहाँ तो सासों की नहीं सुनेगी। अब हम लोग चलिए मैं वो बात अलग हो गई, अलग बात। मैं बता रहा था ये लड़की देखिए 23,500 क्या आ जाइए। महसूस करिए ये भी किसी की लड़की है ना, हमारे बिजनेस में आई, हम लोग सुधार कितना कर देते हैं। मैंने इनकी लड़की बुलाया था, तुम काम कर रहेगी साथ में 5-6 महीना हम लोग तुम्हें बना देंगे, बन नहीं रही थी। बाकी उसको जब महतारी नहीं सुनी तो हमार का सुनेगी भाई, ऐसा हो ना जो किसी हाँ नहीं सुनेगी, मैं पहले जानता हूँ। तो यहाँ देखिए लड़की, ये भी तो हम लोग सुना रहे हैं 23,500 लड़की कमाई है। देखिए कितनी पर्सनालिटी ये कमा रही। ये लड़की है नाम है श्वेता। देखिए इनकी महतारी अपनी लड़की हमें दे दी है ना, तभी हम लोग करा रहे हैं। कितना कम उम्र की है सब, समझिए। यहाँ आती भी नहीं है, दूर की है। अब ये तत्काल में टारगेट जीती है, कल ना, कल के परसों के है, परसों का है। 12 लीडर बनाई है, 6,000 रुपया लीडर बोनस पाई 5,000, और 30 लोग फार्म भराए इनकी टीम वाले। कितना कमाई है 3,000, और टोटल मिलाकर खाली टीम से कितना कमाई है 14,000। उम्र देखिए भाई, पड़ती है को किसी से खराब है। जो लड़कियां आजकल बोलती है अरे मैं नहीं करूंगा, मैं क्या कमी है, तुम पता नहीं किस एटीट्यूड में हो। 13,000 के 14,000 कमाए, और इसने एक हफ्ते का कमाया है 30,000 रुपया। वो पोस्टर वहां भी टंगा है, यहाँ भी। ऐसी लड़कियां जो 30,000 रुपया 7 दिन में कमा खड़ी है, उनकी महतारी बाप गर्व नहीं होता होगा। और लड़कियों को बोलना टोलना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना अलग से बात है। ये बैठी तो क्लास चलाती हैं सब, जैसे हम बता रहे हैं। इनके दूसरे के माँ बाप को भी ट्रेनिंग देते होंगे। देखिए बोलती है ना, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, अपलाइन आपको गिरने नहीं देगा, ना तो किसी की नजरों में, हाँ सीनियर तो आपको कभी। यहाँ देखिएगा एक लड़की और है, नाम है प्रिया सिंह। क्या नाम है इसका? हाँ, बताते हुए मुझे खुशी गर्व हो रहा है कि मेरी टीम में सबसे प्यारी, प्यारी इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है, शेरनी, जिसको किसी डरती नहीं। नाम प्रिया सिंह। 8 महीने में कौन सा लेवल कम क्रॉस करी थी? गोल्ड। मतलब 8 महीने में कितनी टीम बनाई थी? 250। 8 महीने में। तो और इनकम यहां से करी हुई है कितना? 21,000। 7 दिन में कमाई 21,500 तो अभी पड़ती है। अब फिर यहां से फिर टारगेट टूट गया पुराना, अब हो गया 27,000। कितना? 10,000 बोनस जीती है। 27 10 37,000 हो गया। अब ये लड़की ने फिर टारगेट जीता है इस बार 31,000 रुपया। बट तो परसों की कमाई है 31,000। अब बताओ किसी में कार दो, बताओ गीता पापा, किसी में कार दीजिए लड़की को, शकल में, सूरत में, पर्सनालिटी में, कमाई में, जाति में, किसी में काट के दिखाओ। मैं जो बहुत लड़कियां होती है ना, उनका मेकअप धुला देंगे हम, जो पोत के गलती पलटी मार रही वर्ड, सब आइटम खत्म हो जाएगी। ये लड़की किसके पिताजी बताए बिजनेस के लिए आ रही थी, ना ही नौकरी कर रही थी, अपने पिता को समझा के पैसा ली, कह दीजिए शादी में रकम कम देना, हाँ रकम में कम दे देना, रोड लाइट मत बनवाना, डीजे मत बजवाना, वही पैसा जोड़ के हमें दीजिए। क्योंकि मैंने बताया था, वो मैंने कहा मांग पैसा, पिताजी ने बिटिया की बात मान के दे दिया, जाओ ना है समझ के दिए थे। क्या समझ के? क्योंकि पढ़ाई कर रही थी ना, कहीं पर तुम पढ़ो। अब बोल रहे थे क्या कमी है, जितना जरूरत है हम देंगे ना। तो बोली कब तक देंगे, कब तक? कोई किसी को दे पाया है? बाकी यार लड़की देखिए को 1.5 साल हो गया साथ में रहते। कितना? 1.5 साल है भाई, 5 साल नहीं हुआ है। बाकी ये सब धमाका मचाई है, बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ये किसी घर में शादी होगी तो सच में समझिए कि संपत्ति पा गई। हाँ, जिसके घर जाएगी सवार देगी, नहीं सवार देगी। अभी लड़का न बच्चा कुछ नहीं, 30-31 हजार कमा रहे हैं, तो बाप उल्टा दे रही होंगी पैसा। अब बाप को कितना खुशी होता होगा, तो महतारी कितनी खुश होगी। महतारी बतियाती कहती है, एक आखर बोल देते हैं, कहते चले जाओ। दौड़ काम कर रही हैं लड़कियां बड़ी फास्ट। जो विश्वास किया वो कमाया, तो ये है, ये कमाल का। बाकी हर लड़की नहीं होती इसे। क्या लगता है हर लड़की प्रिया सिंह बन जाएगी? क्या हर लड़की उसी होती है? नहीं, कई तरीके का आती है, तो कई तरीके नहीं। बाकी ये हम भी थी है, बाकी वही है जो चमकने वाले होते हैं चमक जाते हैं ना। तो ये हो गए या ये भी एक हफ्ते का रिकॉर्ड बनाए है 35,000 रुपया। 7 दिन कमाई, कितना कमाई है? 35,000। उन लड़कियों को दिखाओ, उनकी माँ बाप अगर आते लड़की को ना समझे, इतना हो गया 2 थप्पड़ा मारिए, ना हो तो मुगरा उठा लीजिए। अभी मन को हो जाएगी तब तो नाश है यार। कल आज के लड़के क्या होते हैं, पहले के लोग लड़के बिता लेते थे ट्रेडमिल के साथ, अब तो छोड़ जाओ उसने घरे, कहे अल्लाह अपना प्रोडक्ट वापस करे।
कम बेसी जो घटे बटे के बाद हिसाब कर ले। हाँ अभी मैं परसों देख रहा है किसी का शादी हुआ, लड़कियां शादी हुआ, कहते मैं 2 लाख रुपया जब तो संगे रह नहीं कर 2 लाख रुपये वो मांगा था। तब बताओ ऐसे से आज का शादी होता या लड़की छोड़ देता, लड़का सही नहीं तो लड़की छोड़ दे रही है। सबसे अच्छा शादी प्रेम होता है, अगर प्रेम रहे तो लड़की बात समझिएगा, अगर लड़का नहीं सही है तो लड़की छोड़ दे रही है, लड़की नहीं सही तो लड़का छोड़ दे रहे हैं। बिताने वाला खत्म हो गया, टेढ़े मेढ़े जिसमें पा गए। तो पहले जमाने में शादी होती थी तो जोड़ा नहीं समझ में आता था, दादी कैसे दद्दा कैसे हैं, दद्दा कैसे दादी कैसे नहीं। ऐसा होता था ना, ऐसा सवाल देखिए एक पहले ना। बाकी अब सास का बोलेगी, कहाँ रखेगी, चूल्हा मरवाएगी, बर्तन धोवाएगी, पलकों पर रखेगी। जो को लाखों रुपये लड़की कमाए 4000 कमाई रख लेगी, कितने का बर्तन तो कुछ धोएगी, करेगी, अपना फ्री रहेगी, मीटिंग करेगी, ट्रेनिंग करेगी। अभी शादी करो नहीं रही, करेगी नहीं भाई नहीं करेंगे, अभी कर लेंगे तब सोचेंगे। अब फिर घर वाले भी करने, जब लड़की कुछ करती है ना तो घर वाले भी कर ले कुछ कर रही ना। और इसका संस्कार बदल गया, बोली विचार बदल गया, भाषा बदल गया, ट्रेनिंग आते थे। अब तुम यहाँ को हमारी लड़की नहीं सुन रही है हमारी बातें, मतलब तुम उसकी मम्मी हो, तुम उसके तो वो तुम्हारी मम्मी है, मेरे समझ नहीं आता मम्मी है कौन इसमें। बड़ी फरियोगता करो जाकर, है ना। तो ये गड़बड़ वो करते हैं। तो यहाँ लिखा है ये सारे हैं लोग होते हैं जितने लीडर बनते हैं उनका प्रोग्राम में बुलाकर इसे पट्टा पहना के क्या होता है, क्या ऐसी नौकरी में होता है, दुकान में ऐसा होता है, मजदूरी में ऐसा होता है, लेबराना में ऐसा होता है। घर बैठे बैठे सड़ जाओ, ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान बदबू मारता है। हिलते डुलते रहो, जिसके शरीर में हरकत है उसकी जिंदगी में बरकत है। क्या है, तो घर में बोझ मत बनो। भगवान जब तक घुटना ताकत शरीर में ताकत दिए हैं तब तक खूब काम करो, खूब काम करो, किसी टुकड़ों पलो मत, बोझ मत बनो। समझ नहीं है विवेक की मौसी? काम करिए, ऐसे पट्टा पहनिए, देखिए पंडित जी है, देखिए इतनी यहाँ लगे हैं, रिटायर्ड में हुए नहीं, रिटायर्ड नजदीक है, बाकी शुरू कर दी है कहानी। इसी समय में मेरा नाम संतोष कुमार गिरी, क्या नाम है? हाँ, और सबसे में हम बहुत ज्यादा गिरा भी थे, बहुत गरीब जैसा नाम बहुत गरीबी में बहुत गिरा हुआ इंसान थे हम। गांव में सबसे गिरा इंसान मैं ही था। 250 पंडितान है मेरा और सबसे गरीब पंडित मैं। क्या 3 साल तक कालीन का काम किया, 24 रुपया महीना, मतलब 80 रुपया रोज का, 9 घंटे की ड्यूटी। 4 साल में पावर लूम चलाया गुजरात जाके, 8000 रुपया महीना, 240 रुपया रोज का। तो और 4 साल यहाँ मैंने काम किया, 3 साल, कितना साल बीत गया मेरा? 7 साल के बाद मेरे जिंदगी में कौन सी एंट्री मारी? और कहते हैं 2 आदमी ज्यादा समझता है, तो ऊपर वाला मेहरबान, गधा भी, जबकि उनकी इच्छा नहीं है ना। तुम कितनों समझा लो नहीं उसको समझ में आएगा। जब तक भोगदंड को किस्मत में लिखी है ना तब तक वो आप नहीं समझेगा। उनकी इच्छा हुई। दूसरी बात, हमारी गरीबी ठोकर खाया हुआ जैसा। 7 साल तक मैं मजदूरी खट के चुका था। जैसे मीटिंग में आया मैंने कहा तुरंत फार्म भरो, ज्वाइन करूंगा। को घर वाले मना किए, नहीं करना है, विरोध किए, कंपनी भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगी। पैसा नहीं दिए, 10% ब्याज पे उठा लिए पैसा, कोई टेंशन नहीं। तो गरीबी में मांगे रोज का, जो रोजे हाथ फैलाए हैं यूं भी ना फैला लेते हैं। अब पैसा घट गया, सोने की चैन थी बेच दिया। तो और ये सब करते हुए मुझे कुछ मैंने जानता हूं कि पंडितों में होता है, कोई काम शुद्ध दिल से करोगे तो सफल होता है। अगर मैं कहर पैसा देता, हाय हाय करके पैसा, बहुत लोग पैसा देते, बहुत बार कहते हैं, वो सफल नहीं होता, उनको पैसा नहीं होता। मैंने सिकड़ी बेच दिया, 20,000 सिकड़ी 8,000 बेचा था, 12,000 घाटा सर। को समझदार होता बेचता? पगला आदमी था ना। तो मैंने बेच के जो शुरू कर दिया, और आज 5 साल हो गया। कितना साल? आज मेरे साथ बिजनेस में 250 पंडितान कोई नहीं जुड़ रहा था। मेरे मामा बोले थे खाए बिना मर जाएगा, घर वाले मुझे अलग कर दिए। तो 250 पंडित, कोई पंडित नहीं जुड़ा मेरे साथ। तो 250, आज 2200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस कितने जिलों में फैल गया। इसमें से कोई मेरे गांव का नहीं है, मेरे खानदान का नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अलग अलग गांव से आए हैं सब। और जो उसका मैं फोटो दिखाया वो भी मेरे गांव में है, जिसमें वो फोटो को मेरे कोई नहीं है। तो बाकी मैं रुका नहीं, बताता गया, कोई न कोई। कहते हैं कि आदमी नाथों के नाथ भोलेनाथ, जेकर नाथ भोलेनाथ वो नाथ कैसे हुई। को आज से मेरे 12 बिजनेस बढ़ गया। कमाई मामले देखा, पहले चेक कितने का आया था? यहाँ हमसे ज्यादा लोग पहली बार कमा लेते। कितना लोग? मेरा पहली चेक आया था 1000 हफ्ता, फिर चेक बना 5,000 हफ्ता, फिर हो गया 10,000 हफ्ता, फिर हो गया 20,000 हफ्ता, फिर
फिर एक हफ्ते का 31,151 रुपया 7 दिन कमाई, सोचिएगा। तो इसके बाद एक हफ्ते का हो गया 40,521। इसमें से कोई आया था इसमें? अच्छा नहीं, तब ये ज्वाइन करी थी जब मेरा 40,521 रुपया, 1,000 था तो नहीं थी, तभी बत्ती गुल था इनका। एक हफ्ते का 40,000, कई तारीख को आया था? 10/12/2022 को 40,521 से नेट पर मेरा नाम पड़ा संतोष कुमार गिरी। नो, यहाँ लिखा है सेफ साथ चेक दिस वीक, मतलब एक हफ्ते की इनकम, समझ रहे? अभी कल डॉक्टर साहब, अरे सर जी चेक दिखाते आता नहीं, मैं मुस्कुरा रहा था, हमके डॉक्टरों तो ढोंगी होते, हमको चिंता में धोती खोले शुरू कर दे भाई। यहाँ वीडियो बना के देता हूँ। तो यहाँ 40,500, अब महसूस करो कि कितना अच्छा लगता होगा जब 7 दिन कमाई 40,000 तेरे खाते में आवे। अभी आप तो महसूस कर सकते हो। 40,521। फिर इसके बाद कितना हो गया? एक हफ्ते कमाई 51,000। आप सोचिए 23 को एक हफ्ते कमाई कितना हुआ? 51,000। गीता समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 7 दिन कमाई 51,000, कितना? और मैं देख रहा हूँ लोग 30-30 साल 35-35 साल रिटायर के बाद अब 51,000 रुपया महीना कोई पहुंच रहा है आमदनी को। हमने कोई सरकारी नौकरी नहीं है, क्यों? इसके बाद ये एक हफ्ते कितना हुआ? 60,000। अच्छा पंडित जी कितने इनकम पाए थे, जुड़े थे मेरे साथ? 51,000 में 60 में? अच्छा पंडित जी जब आए थे तो एक हफ्ते 51,000 था। अच्छा 51,000 आप लोग थे। तो फिर इनके सबके सामने कितना चेक आया? 60,000 का संतोष कुमार के नाम से या इनकम बनी। ये कब बनी है? 2/1/2/2004 अच्छा था इसका ना, 60,000 का चेक बना हुआ था। अब इसके बाद ये चेक बटूर क्या है 57,000। तो हमारे मामा कहते थे खाए बिना मर जाओगे, मेरे घर वाले कहते पगला गया, झूठे पैसा कुछ दे रहा है, बर्बाद, कंपनियों भागेगी तब पता चलेगा। अबे गीता कर रही तो भाई इतना ही ले है, भाई इतना ले ली है, इतना वो ली ले है इनको समझाओ नहीं, भाई इतना ही ले है, भाई इतना ली ली है। ऐसे हमें भी कहते थे क्या पगला गया कुल भागेगी तो पता चलेगा इसका। अरे सर जी लड़कियां खुदे हम कहीं थे, लेकिन लड़कियां खुदे हमें समझाओ। हाँ तो 57,000 रुपया तो मैंने है। अब ये सवाल आया कर दिखाओ कुछ ऐसा। हाँ यार कुछ ऐसा करो, जिंदगी में सब लेबराना कर रहे हैं, दुकानदारी सब कर रहे हैं, घर में सब कर रहे हैं, कुछ अलग काम करो। तो कुछ ऐसा काम करो जो खानदान में कोई आप जल्दी कोई कॉपी न करे, ओरिजिनल बने रहो, अभी जल्दी बढ़ जाएंगे। हाँ तो अभी तो 5 साल हुआ, अभी तो टीम आए, अब ये 5 साल के बाद इतना ही रहेगा? नहीं, अब तो टीम बढ़ गई है, अब तो और लोग रहेंगे। अब आप लोग भी जैसे मैं लगा रहा, अगर आप लगे रहे तो 5 साल बाद आप नहीं रहेंगे यहाँ? कितने लोग यकीन हो रहा कि हाँ यार आप साथ, जब वही रास्ता है हम भी रहेंगे। ये बात ताली बजा लीजिए, आपको यकीन हो रहा है। मैं कह दूं बाहर वाला क्या कहता है मायने नहीं रखता, आपका अंदर से क्या होता है ये मायने रखता है। अगर आप अंदर लग रहा कि यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा, तो बाहर वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और जिसको बाहर वाला फर्क पड़ता है तो अंदर वाला उसका नहीं कुछ करता, समझ रहे? क्योंकि आज जमाने में हाथ खींचने वाले कम है, टांग खींचने वाले ज्यादा हैं। तो ये चीज बन रहा है आपके सामने, यहाँ सच्चात है, तो इसलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा। हाँ यार पति हो ऐसे पति जो छोड़ दे ना उसको लायक बनो ना, तुम्हारे घुटना पर नकुड़ा रगड़े और तुम मुस्कुरा के चले जाओ। जो जिंदगी में कहे जो धोखा दे उसको मौका मत दो, हाँ, और जो आदमी को मौका दे ना उसको कभी धोखा मत दो, ये जिंदगी रूल है। ओ तो आप वो लायक बन के दिखाओ। मैंने नौकरी छोड़ दिया, दोबारा गया नहीं, हमें निकाल दिया था कि इस कंपनी चकमते हो जा करना, यह मत आना, नहीं गए, यही बना लिए। को घर वाले निकाल दिए, घर मत आना, अब वो घर बनवा दे, घर पर रहते नहीं कहते नहीं, तो आदमी का वो रूल बदल गया। इसलिए कर बेस्ट ट्रेनर अवार्ड आपको यहाँ कई तरीके से मिलती है। अगर बढ़िया सीनियर बन जाएंगे, बढ़िया ट्रेनिंग देंगे, बढ़िया समझाएंगे, कौन नहीं समझेगा? तुम समझाने वाला तो बनो। लोग कहते हैं कोई समझता नहीं सर, कोई सुनता नहीं, अरे तुम वो लायक तो बनो उसको। हमने समझा तो ना, समझ तो नहीं, न समझाते आप कुछ समझ गए। कोई पैसा नहीं, आप कुछ दे दिए, जितना जितना मांगे दिए ना, और मांगेंगे देंगे कैसे दे दिए वो हम आपको सोचोगे कैसे इतना हम दे दिए। हाँ सोचो एक बार,
बाकी कैसे ये तो मेरे बेस्ट ट्रेनर अवार्ड मैंने ट्रेनिंग लिया होता, इसलिए मैं मीटिंग नहीं छोड़ता, ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, क्योंकि वो गुण मेरे ट्रेनिंग से आया। ये माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आया था, स्कूल में नहीं सिखाया गया। आज इस ट्रेनर अवार्ड से मैंने कितना जीता यहाँ, एक एक दिन के 10,000 ट्रेनिंग दे मैं सीखा हूँ। यहाँ लोग पैसा देने में कहरने लगते हैं, तो तुम कहर लो 10,000 बचा पाओगे, ज्यादा नहीं कमा पाओगे। तो ये आज टोटल इस कंपनी से मैंने 38 लाख कमा चुका हूँ। एक बात ताली देनी चाहिए। तो ऐसा कौन सौदा है जो मैंने आईडी का 20,000 लगाया था? कितना आईडी लगाया था? 2 आईडी का 20,000 रुपया, एक ही बार लगाया था, बार बार नहीं लगाया जाता। बाकी वो आईडी से बार बार पैसा आ रहा। फिर अब पहले मैं शुरू पहले लग रहा था, आ नहीं रहा था पहले, जैसे आप लोगों को पहले लग ही रहा होगा, आपका तेल पेट्रोल भाड़ा पूरी इकरम बना, आपको लग रहा है कि सवा कुछ नहीं पहले लग रहा है। तो शुरू में बिजनेस पहले ये मांगता है तो बाद में देता है। हमारा शुरू में लगा था, काफी लगा, बाकी अब हमारा 1 रुपया नहीं लगता, क्योंकि उल्टा यहीं से आता है। को तो आप सोचिएगा टोटल इनकम कितना कमा चुके हैं 38 लाख, कहाँ डूबा हमारा? तो कुछ लोग कहते हैं हमारा निकल जाए, खाली निकल तो हमारा कहिए गया था, काहे कब लगा ही? हम निकालने थोड़ो आए, हम बटोरने आए हैं। जितना चाहे उतना बटोरत रहो, जब कंपनी दे रही का है तो घाटा कुछ नहीं है। तो भगवान की इच्छा थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो ये इनकी इच्छा है, बिना इनके पता। अगर कल तो हमारी मति भ्रष्ट हो गई होती, सीनियर समय में तू कर लेता, सीनियर प्लान करने के लिए 1000 कारण थे। ऐसा नहीं था कि कोई मेरे अंदर ईगो नहीं था या गुस्सा नहीं था या मैं चालाक नहीं था, बाकी नियति हमारी सही थी कि वो कभी भी इस चीज में नहीं लाए। कंपनी छोड़ने के 1000 कारण थे। शुरू में पैसा नहीं आया, लोग साथ नहीं देते थे, घर वाले निकाल दिए, भगा दिए, छोड़ने के लिए काफी था उतना। तो टीम बनी, टूट गई, सीनियर छोड़ दिए, पकड़ दिए, बाकी तब भी नहीं भागे हम। तो कहीं ना कहीं ये किसकी नियति है? हाँ भैया, है इंसान की ना, इनके बिना एक पत्ता हिलता नहीं ना। अगर जो आदमी चला जाए तो समझ जाओ कि ऊपर वाले नहीं चाहते भी इसको, अभी इसको भोगदंड है। तो जो आदमी सब कुछ साक लगा है तो समझ जाओ कि ऊपर वाला करवा रहे से, ये नहीं कर रहा है। कौन करवा रहा है इसको? बात समझ नहीं, नियति समझा करिए। यहाँ से ये है, अगला टारगेट मेरा यही है। अब हम लोग इसी की तैयारी में लगे हैं, कार की। कार क्या है? कार का आप कहिए मोबाइल लेना, बाइक लेना, लैपटॉप लेना, प्रोजेक्टर लेना, टूर जाना, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब किसकी तैयारी चल रही है? बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया से खुद रोड भी बन जा रहा है, चकाचक, कुदाया भी न जाए को। अब इसी तैयारी है, कार का है को। डायमंड पर तो के बाद जब फ्लैट की बात आ जाएगी, डायमंड से पहले क्या है, अब इसको लेना है कार, और डायमंड बाद क्या हो जाएगा? अब प्रॉपर्टी, फ्लैट वोलेट सब लीजिए। अब गरीब आदमी पहले ले लेता है, अब ये पहले खरीद लेगा ना। एक आदमी यही पोखरा तर पंचर बनाता है, स्कॉर्पियो से आता है। पंडित जी ये पोखरा देखिएगा, उठा कर चद्दर नहीं होता, पन्नी, हाँ वहाँ पन्नी डाल के पंचर ना था, और काला की स्कॉर्पियो से आवत है वो। अब देखिए तो भैया वो गरीब का उस पहले शौक होता है, बाकी बड़े लोग कमा के लेते हैं, वो टेंशन वाला नहीं लेते। को कौन सही है, कमा के चले बिना कमाए चले? तो ये कमा के लेना है, तो ये सपना। तो पूरी गारंटी है जहां तक पहुंचे। किसकी बात मानोगे? सीनियर और सिस्टम का पास। अगर आप सीनियर सिस्टम की बात मानते हैं तो पूरी गारंटी, कमाना है ढेर। हाँ, तो पहले जुड़ने में फायदा है, पहला दूसरा, और पहले 1 लाख, दूसरे 50,000, तीसरे 25,000। देर करोगे एक बार घाटा खाओगे। हाँ, कैसे शुरुआत करें? क्या लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, और ट्रेनिंग फीस का आपका लीडर का 24 घंटा लेते हैं कितना होता है? 10,000। और खरीदारी के लिए कितनी है? पूरी जिंदगी की यह कीमत है। मैं सही बता दूं, अगर टोटल अगर जोड़ा जाए तो यह सब है। 200 बीबी ले लिया, आप उस आईडी फ्री हो गए। क्या हो गया पंडित जी? आपने सब आईडी लगा दिया, लीडर पैसा दे दिया, अब एक बार 200 बीबी खरीदा गया, वो आईडी पर मुक्ति। अब 3 पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी खाली सीढ़ी चढ़ो, मतलब लेबल लेते जाओ। ऐसा नहीं, और तुम ही किचिर 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 करते करते तुम लगा दिए 2 साल, वही लटके रह जाते हैं। लो सस्ता रो, वही बार बार तो रो तो दोनों रहे। तो एक बार रोना चाहते हो कि बार बार? एक बार रोना क्यों अच्छा लगता है, एक बार मजाक को अच्छा लगता है, बाकी बार बार रोगे वो जूता निकलना लगेगा कि रोज का शुरू किए हो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, रोज उसका शुरू किए। तो एक बार जब लगाना है तो एक बार लगा हुआ खत्म। तो ये होता है। तो इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से, बिगाड़ो राम से। किससे? बिगाड़ो राम जो है बनाते कम है, बिगाड़ते न करेंगे, न करने, न खेलब,
खिलवे बिगाड़ क्या करा, तो खिलवे बिगाड़ते हैं कुछ लोग ना। तो ये कौन होते हैं, मंथरा और, लेकिन मंथरा नहीं कान भर रही है, तू आज गई हो हम पहले कह के छोड़ दे है ल, तो हमें मत बताओ तो उसे ज्यादा जानी थे ल, ऐसे मुंह बनाती है ना। तो शकुनी जानते हैं किसी का बिटिया बिगाड़ देंगे, किसी का भांजा बिगाड़ देंगे ना, है ना शकुनी बैठे आपन ने बिगड़ी है, दूसरे बिगाड़ी ना बैठा है कान भरे बिना। और वैसे जब घरे में तू अपनी बिटिया बेटवा नहीं देखा था तो आप दुर्योधन सपुड़का बनेगी, कुल खानदान सब नाश कर देगी, और तुम गंधारी बन के पट्टी बांध बैठी है। से लगाना है, क्या लगाना है काम को, सही है। ये मीटिंग होती रहेगी, ट्रेनिंग होती रहेगी, जो लोग बैठे हैं जोरदार ताली से बजाएंगे तब ना जब आएंगे, हाँ ठीक है। चलो म्यूजिक बजाइए, पेयर हो गया है, किसका है इसका, ये चलिए।